बात समझिए मेरी। मैं आपको कैसे बताऊं। देखिए, जीवन के अंदर ना बहुत विकट परिस्थिति आ सकती है। मैं समझ पा रहा हूं आप जो भी सिचुएशन के थ्रू आप होकर गुजर रही हैं, जो भी आपके जीवन के अंदर प्रॉब्लम होगा। बट आप एक बात समझने की कोशिश करिए कि वो इट इज़ नॉट अ सोल्यूशन। मैं पहले भी ये बता चुका हूं, मैं शास्त्रों के प्रमाण के हिसाब से बात कर रहा हूं, खुद के हिसाब से यहाँ पर बात नहीं कर रहा हूं। आपका जितना जीवन लिखा गया है वो जीवन आपको जीना ही है। उस जीवन के बीच में अगर आप किसी भी तरीके से सेल्फ हार्मिंग टेंडेंसीज की वजह से अगर ये दुनिया ये धरती छोड़कर अगर चले जाते हैं, आप देखेंगे कि यहीं पर भटकना पड़ेगा। एक मिनट के लिए इमेजिन करके देखिए खाली कि बहुत प्यास लग रही है, पानी पीना है जाकर, और आप पानी नहीं पी पा रहे हैं। ये वो वाली फीलिंग होती है कि आप जब चले जाते हैं आपको भूख लगती है, आपको प्यास लगती है, आप मर भी नहीं सकते क्योंकि ऑलरेडी द बॉडी हैज लेफ्ट द सोल, और आप पानी भी नहीं पी सकते। तो वो प्रताड़ना बहुत गुना ज्यादा होती है। नेवर, कभी भी नहीं करेगा लव्ड वंस का, और ये सब बाद में आता है। ये सारी चीजें, खुद की आत्मा को इतनी प्रताड़ना कभी नहीं देनी होती है। आप देर इज नो वे कि आप अपने समय के अनुसार उससे पहले आप निकल जाएं। कभी ये पॉसिबल नहीं होता है। अकाल मृत्यु के अंदर भी आप ये सारी चीजें देखेंगे। सुसाइड इज नॉट अ ऑप्शन। ट्राई टू अंडरस्टैंड, कुछ भी यहाँ पर ऐसा नहीं होने वाला है सुसाइड के बाद जो आपका बहुत कुछ दैट चेंज हो जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दिस थिंग। और I know things can be difficult, life can be very difficult, but there is always a hope tomorrow, and there are always things which are going to be much better tomorrow. कल का दिन बहुत बेहतरीन होने वाला है। इसी प्रयास और इसी एंथुजियाज्म, इसी ऑप्टिमिज्म के साथ आपको चलना पड़ेगा, तभी ही जाकर चीजें सही हो पाएंगी, राइट? सो प्लीज प्लीज डोंट थिंक अबाउट इट। देर इज ऑलवेज अ सोल्यूशन फॉर एवरीथिंग। अगर कोई भी सोल्यूशन नहीं बचता है ना, ऐसा लग जाए कि दुनिया में सभी खत्म हो गया, तो जाकर संन्यास तो ले ही सकते हो, एटलीस्ट भगवान के मार्ग पे चल जाएंगे, राइट? So never do that, never think about it, never go to that direction only. That direction itself is very bad. कभी माइंड में आना ही नहीं चाहिए कि बॉडी को खत्म करना है। शरीर मंदिर है एक आपका, राइट? सो इन्हीं के बारे में डिस्कस करेंगे कि कुंडली में आप किस तरीके से पैसे को देखते हो, और मैं आपके साथ कुछ टेक्निक्स शेयर करने की कोशिश करूंगा दैट हाउ यू कैन आइडेंटिफाई दैट हाउ मच मनी इज देयर इन योर चार्ट। आप उस मनी का भोग उठा पाएंगे या नहीं उठा पाएंगे। दूसरी बात, आप देखेंगे मनी का आपके फैमिली के साथ एक बहुत बड़ा को रिलेशनशिप होता है। आप देखेंगे दो चीजें हो सकती हैं। पहला, आप देखेंगे कि या तो इंसान पैसे वाले परिवार में ही जन्म ले, जबकि उसने पैसे वाले परिवार में अगर जन्म लिया है तो पैसा वो इनहेरिट करेगा, उसको पैसा अपने आप ही आने लग जाएगा। बट दूसरी चीज आप देखेंगे, अगर पैसे वाले परिवार में जन्म नहीं लेता है तो फिर वो सोचता है, वो हसल करेगा उस चीज के लिए। इसको बोलते हैं मेलिफिक प्लैनेट। जब मेलिफिक प्लैनेट कनेक्ट हो जाए आपके धन भाव से, तब वो पैसे वाले परिवार में जन्म नहीं लेता, और जिसके वजह से कहीं ना कहीं उसको लगता है कि बचपन में मैंने इतनी कमियां देखी है, जिसकी वजह से इंसान मेहनत करता है और फिर जाकर वो पैसा कमाता है। बट दोनों ही केसेस में आप देखेंगे कि यहां पर सेकंड हाउस बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट, एंड दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे। दैट मून से, स्पेशली आपके मन से, सेकंड हाउस के अंदर जो प्लैनेट बैठा हुआ है या 12th हाउस के अंदर जो प्लैनेट बैठा हुआ है, वो किस तरीके से आपके चंद्रमा के लिए काम करेगा। सो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द अर्निंग कैपेसिटी ऑफ द पर्सन एंड द डेट ऑफ द पर्सन। कई बार क्या होता है कि डेट के अंदर आप देखेंगे कि इंसान बड़ा अच्छा पैसा कमा रहा होता है, 1.5 लाख रुपए, 2 लाख रुपए, 3 लाख रुपए, अच्छा एवरेज सैलरी कमा रहा होता है, बट उसके घर के अंदर खर्चे इतने होते हैं, कोई ना कोई बीमार हो जाता है, तो कहीं ना कहीं ऋणानुबंधन होता है। कई बार हम जब अर्निंग कैपेसिटी देखते हैं ना इंसान की, तब हम एक चीज को भूल जाते हैं कि अर्निंग कैपेसिटी के साथ साथ आपको उसकी स्पेंडिंग कैपेसिटी भी देखनी चाहिए। प्लीज इस बात को समझने की कोशिश करिए। मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात कर रहा हूं। जब हम किसी की अर्निंग कैपेसिटी देखते हैं, तब आपको उसकी स्पेंडिंग कैपेसिटी भी देखनी चाहिए कि इंसान कितना स्पेंड कर रहा है अपने जीवन के अंदर। क्योंकि अगर इंसान बहुत ज्यादा अर्न कर रहा है, बट उसकी जो स्पेंडिंग, जो उसके कुंडली के अंदर जो स्पेंडिंग लिखी हुई है, अगर वो बहुत ज्यादा है, तो आप देखेंगे यहां पर कोई मोल नहीं रह जाएगा। कोई इंसान 10 लाख कमा रहा है, बट उसकी अगर 9,80,000 का उसका स्पेंडिंग हो रहा है, कोई बीमारी के अंदर जा रहा है, दवाई के अंदर जा रहा है, तो ऋणानुबंधन अगर इतना बड़ा है, तो आप देखेंगे कि कहीं ना कुछ ऐसा प्रॉब्लम है कि वो धन अक्यूमुलेट नहीं हो पा रहा है। आप लोगों में से बहुत सारे लोगों की ये प्रॉब्लम होगी कि पैसा तो कमा रहे हैं, बट पैसा अक्यूमुलेट नहीं हो पा रहा है। बहुत जल्दी कहीं ना कहीं पैसा खर्च हो जाता है। कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि कुछ ना कुछ ऐसा सिचुएशन आएगा कि पैसा थोड़ा भी जमा हुआ, उसके बाद सडनली कुछ ना कुछ खर्चा आ जाएगा, कोई स्कूल की फीस चली जाएगी, कोई मेडिकल एक्सपेंसेस आ जाएगा। ये ऐसे कई सारे सिचुएशंस आप देखते हैं। तो जब चार्ट लेकर जाते हैं आप एस्ट्रोलॉजर के पास, तो बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स देख के कहते हैं यार कि आपका धन भाव बहुत बली बैठा हुआ है, दूसरे भाव का मालिक 11वें के अंदर जाकर बैठा है, 11वें का मालिक पंचम के अंदर बैठा है, आपके कुंडली के अंदर तो राजयोग है। बट इंसान की जेब में जब हाथ डालो तो पैसा ही नहीं है। वो सोचेगा कि यार पैसा तो मैं कमा रहा हूं, बट पैसा जा कहां पे रहा है। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। जब आप कुंडली में धन को देखते हो कि इंसान का खर्च कितना है और इंसान कमा कितना रहा है, तभी जाकर आप एक पर्टिकुलर प्रेडिक्शन पर आ पाएंगे। एंड दैट इज वाई द सेकेंड हाउस फ्रॉम मून एंड द 12th हाउस फ्रॉम मून इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है,
अब आप देखिए जो चंद्रमा है वो आपके मन को रिप्रेजेंट करता है, हमने चंद्रमा के बारे में पहले भी डिस्कस किया है। मून रिप्रेजेंट्स योर मन, योर माइंड, योर इमोशन, राइट। आपका इमोशन कहां पर बढ़ रहा है, सेकंड हाउस गेन्स का होता है। तो आप इमोशनल स्टेबिलिटी कौन से प्लैनेट के वजह से गेन करेंगे? दो कॉन्सेप्ट है यहां पर। आप इमोशनल स्टेबिलिटी कौन से प्लैनेट की वजह से गेन करेंगे, और आपको अपनी इमोशनल स्टेबिलिटी का जो रिजल्ट आ रहा है वो कौन से प्लैनेट को आपको सरपास करना है। दीज आर द टू थिंग्स। ठीक है, आई होप आपको बेसिक समझ में आया होगा। सेकंड हाउस फ्रॉम मून रिप्रेजेंट्स कि आपको कहां से क्या मिलेगा। सेकंड हाउस आपके गेन्स का होता है। सेकंड हाउस बताता है कि आपको इमोशनल स्टेबिलिटी कहां पर मिल पाएगी, और ट्वेल्थ हाउस बताता है, मून से ट्वेल्थ हाउस बताता है कि आपको कितना देना है, आप कितना दोगे अपने परिवार के अंदर, हाउ मच यू विल गिव। यहां पर यह समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि चंद्रमा जो है उससे द्वितीय भाव के अंदर हमेशा बेनिफिक प्लैनेट्स, या फिर चंद्रमा से द्वितीय भाव जो है वो स्ट्रॉन्गर होना चाहिए आपके चंद्रमा से ट्वेल्थ भाव के अंदर। इसका मतलब द अर्निंग शुड बी मोर देन द एक्सपेंडिचर। आप देखिए, अगर चंद्रमा से 12वां भाव जो है अगर वो बहुत ज्यादा बली हो जाता है और चंद्रमा से द्वितीय भाव अगर बली नहीं होता है तो आप प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन पाएंगे। इसका मतलब इंसान की जो अर्निंग है वो तो कम है बट खर्चे बहुत ज्यादा है। दैट इज वॉट इट इज ऑल अबाउट। तो इसको कुंडली के अंदर ओवरऑल तरीके से जज करना जरूरी है। मैं फिर से इस पॉइंट को रिपीट करता हूं कि आपके लिए बहुत देखना ये नेसेसरी है कि कुंडली के अंदर अर्निंग कैपेसिटी के साथ साथ एक्सपेंडिचर कितना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दिस। ओके, अब शुरू करते हैं एक एक प्लैनेट के साथ। अब आप देखिए, चंद्रमा से अगर दूसरे भाव के अंदर बृहस्पति जाकर बैठा हुआ है तो आप देखेंगे हमेशा ऐसे इंसान को, भी बृहस्पति की कंडीशन देखना यहां पर अनिवार्य है और चंद्रमा की भी, बट अगर आप एक बेसिक प्रेडिक्शन के अंदर जाएंगे तो हमेशा आप देखेंगे इस इंसान को फैमिली की वजह से गेन्स मिलेंगी, इस इंसान को धन मिलते जाएगा, इस इंसान को वैल्यूज मिलते जाएंगी। बिकॉज मून, मन किसकी तरफ बढ़ रहा है, मन बृहस्पति की तरफ बढ़ रहा है। तो आप देखेंगे कभी भी कोई भी कितनी बड़ी से बड़ी विपदा आ जाए, ऐसे लोगों को कोई ना कोई गुरु मिलेगा, कोई ना कोई बड़ा आदमी मिलेगा जो इनको उस प्रॉब्लम से बाहर निकालेगा। मतलब मन कभी पीड़ित नहीं रह सकता क्योंकि मन जो है वो बृहस्पति की तरफ बढ़ रहा है। और एंड दिस इज वन ऑफ द बेस्ट योगास व्हिच कैन हैपन विद द पर्सन। अगर आपके चंद्रमा के द्वितीय भाव के अंदर बृहस्पति आकर बैठ जाए, इसका मतलब चंद्रमा किसकी तरफ देख रहा है, चंद्रमा आपके बृहस्पति की तरफ देख रहा है, वो विजडम की तरफ देख रहा है, वो अच्छी चीजें ही पिकअप करने की कोशिश करेगा। और आप देखेंगे ऐसे जो लोग होते हैं ना, वो कौन से चैनल को देखते हैं, भक्ति मार्ग को देखेंगे या फिर कोई भगवान का प्रवचन सुन लेंगे, उनको वहीं से आंसर मिलने शुरू हो जाएंगे। आप देखेंगे कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसा होगा कि यूनिवर्स ऐसे लोगों को आंसर देता है। यू सी, जुपिटर, चंद्रमा जब भी जुपिटर की तरफ बढ़ेगा ना, यूनिवर्स आप पर मेहरबान होता है। यू विल ऑलवेज सी दिस थिंग, क्योंकि कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ ऐसा होते रहता है कि मन को जो है ना वो आसरा मिलते जाता है उस चीज का। सो दिस इज अ वेरी ब्यूटीफुल योगा। सेकेंडली, जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाएगी वैसे वैसे विजडम बढ़ते जाएगा, विजडम के साथ साथ पैसा भी आपका बढ़ते जाएगा, मनी आपका स्टेगनेंट नहीं रहेगा। अब यहां पर देखना जरूरी है, अगर चंद्रमा फॉर एग्जाम्पल छठे भाव के अंदर आकर बैठा है और सप्तम भाव के अंदर बृहस्पति आकर बैठा है तो ये शादी से पैसा देगा, क्योंकि चंद्रमा कहां पर बढ़ रहा है, सप्तम भाव की तरफ बढ़ रहा है और सप्तम भाव पर बृहस्पति का इंफ्लुएंस है। तो जैसे ही इंसान की शादी होगी, जैसे ही इंसान पार्टनरशिप के अंदर कोई बिजनेस करेगा, जैसे ही इंसान के बच्चे पैदा होंगे, घर की लोकेशन चेंज होगी, अगर ट्वेल्थ हाउस से कनेक्ट हो जाए तो जैसे ही वो बंदा फॉरेन कंट्री जाएगा, पैसा आना यहां पर शुरू हो जाएगा। बृहस्पति के कारक तत्वों को देखना यहां पर बहुत ज्यादा जरूरी है। अब इस कुंडली के अंदर, ओवरऑल इस कुंडली के अंदर बृहस्पति जिस भी भाव के मालिक बनते हैं उस भाव की क्वालिटीज को आपको अडेप्ट करना अपने चंद्रमा में शुरू कर देना चाहिए। एज सिंपल एज दिस। बृहस्पति अगर 11वें भाव के मालिक बने हैं कुंडली के अंदर, ट्राई टू टॉक टू पीपल, कहीं ना कहीं जाकर एनजीओ का काम करना शुरू करिए, कहीं ना कहीं लार्ज मासिस के अंदर जाकर आप कोई एक्टिविटी करिए जहां पर आप अपने प्रभुत्व को बढ़ा सकते हैं। इस तरीके से जब आप चंद्रमा को कहीं ना कहीं बैलेंस करने की कोशिश करेंगे अपने अगले प्लैनेट से, तब आप देखेंगे कि आपको पैसा भी आएगा, आपको सुकून भी मिलेगा। बिकॉज इट इज नॉट ओनली अबाउट मनी। सिर्फ पैसे की बात नहीं है यहां पर, बृहस्पति पैसे के साथ साथ मल्टीपल आपके लिए चीजें लेकर आता है, राइट। सो अ वेरी ब्यूटीफुल योगा। चंद्रमा से दूसरे भाव के अंदर बृहस्पति बैठा हुआ है, आप समझ लीजिए कि भगवान ने कहीं ना कहीं आपको कुछ ना कुछ बढ़िया देकर भेजा हुआ है, ठीक है। सेकंड, चंद्रमा से दूसरे भाव के अंदर सैटर्न। नाउ सी, अब आप देखिए कि ऐसे लोग काम किए बिना रह ही नहीं सकते। ऐसे लोगों को जीवन के अंदर कर्म करना ही पड़ेगा, कर्म किए बिना आप नहीं रह पाओगे। क्योंकि चंद्रमा किसको देख रहा है, चंद्रमा शनि देव की तरफ बढ़ रहा है। चंद्रमा यहां पर शनि देव की तरफ बढ़ रहा है। मन को किसका सहारा मिल रहा है, मन को सिर्फ कर्म का सहारा मिल रहा है। सैक्रिफाइस करवाएगा, मल्टीपल लेवल्स पर लोनलीनेस देगा, कंटिन्यूअस वर्क देगा। जीवन के अंदर आपको काम 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 ही करना पड़ेगा। दूसरी बात देखेंगे आप किसी की भी हेल्प लेने जाएंगे जब भी, तब आपको कहीं ना कहीं से हो सकता है हेल्प ना मिले। जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ते जाएगी वैसे वैसे आप देखेंगे कि जीवन के अंदर स्टेटस आपका राइज होते जाएगा, अगर यहां पर शनिदेव अच्छे सिचुएशन के अंदर है तो। दूसरी बात आप देखिए, चंद्रमा से दूसरे भाव के अंदर शनिदेव बैठे हुए तो मन बड़ा पीड़ित रहता है। मन आपको पीड़ित देखने मिलेगा। ऐसे लोगों को लॉन्गिंग होती है लोगों की, बट इनके आसपास लोग नहीं होते।
यू विल ऑलवेज सी कि ऐसे लोगों को लगा मेरे दोस्त नहीं बन पा रहे हैं, मेरे फैमिली के अंदर रिलेशनशिप सही नहीं चल पा रहा है, फैमिली के अंदर ही इनके कोई ना कोई होता है जो इनको बार बार पुल डाउन करने की कोशिश करता है। हमेशा आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं से कुछ ना, ये अपने इनिशियल स्टेज के अंदर इतना स्ट्रगल देख लेते हैं कि आगे जाने के बाद में एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक इनको सक्सेस मिलते जाता है। अगर यहां पर शनिदेव अच्छे बैठे हुए हैं ना, बिलीव मी, चंद्रमा जिसकी तरफ देख रहा है, चंद्रमा शनिदेव की तरफ देख रहा है, तो कर्म की तरफ इंसान देख रहा है। ऐसा इंसान अगर सिर्फ मुंह नीचे करके डेस्क पे इंट्रोवर्ट होकर अगर सिर्फ काम करता रहे बिना कुछ सोचे समझे, इफ ही इज जस्ट वर्किंग वर्किंग वर्किंग, ये इंसान आप देखेंगे कि ही कैन रीच टू द हाइट्स वेयर नो अदर पर्सन। क्योंकि मन कहां पर जाकर बैठा है? मन जाकर कर्म के अंदर बैठा है। दो प्रकार के लोग होते हैं, एक सुबह उठते हैं जॉब करने के लिए, 8 बजे वो उठकर उनको आलस आता है, 8 बजे भी वो सोचते हैं यार हम उठ गए अभी हमें काम करना पड़ेगा। दूसरा एक इंसान होता है जो रात भर सो ही नहीं सकता काम करने के लिए, वो होता है जब शनिदेव दूसरे भाव के, क्योंकि कर्म ही दिमाग के अंदर चल रहा है। तो जीवन के अंदर कितनी भी विकट परिस्थिति आ जाए वो कर्म ही कर रहा है, जीवन के अंदर कितनी भी अच्छी सिचुएशन आ जाए वो इंसान कर्म ही कर रहा है। दोनों इंसान अगर दोनों ही सिचुएशंस के अंदर अगर इंसान कर्म कर रहा है तो वो आगे बढ़ना ही बढ़ना है। सो वेरी ब्यूटीफुल रेमेडी। फैमिली की तरफ से आपको कोई ना कोई प्रॉब्लम देखने मिलेगा। और मैं हमेशा कहता हूं चंद्रमा से दूसरे भाव के अंदर जब शनिदेव हो, चंद्रमा से पंचम, छठे और दशम के अंदर शनिदेव होना, कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि ऐसे लोगों को कोई ना कोई आकर डिसरिस्पेक्ट करता है। कहीं ना कहीं पैसे को मामले में स्पेशली सेकंड फिफ्थ एंड सिक्स्थ के अंदर तो आप जरूर ये बात देखेंगे, कोई ना कोई पैसे को लेकर इनको डिसरिस्पेक्ट करेगा। और कभी, मैं हमेशा कहता हूं, जिनके चंद्रमा से सेकंड हाउस के अंदर, फिफ्थ हाउस के अंदर, सिक्स्थ हाउस के अंदर शनि, उनको कभी डिसरिस्पेक्ट मत करिए पैसे को लेकर। क्योंकि जब जब उनके पास, क्योंकि कभी ना कभी ऐसा होगा कि उनके पास पैसा आएगा। सैटर्न गिव्स यू मनी एंड द अमाउंट ऑफ मनी सैटर्न कैन गिव यू, नो अदर प्लैनेट कैन गिव यू दैट मनी। शनि आप समझिए कर्म से पैसा देता है इंसान को, तो कहीं ना कहीं से कुछ ये आपको बाद में आकर बताएगा। क्योंकि पैसे कभी भी आप देखिए कि आप शनिदेव की अगर स्टोरी भी पढ़ने की कोशिश करेंगे ना सूर्य देवता के साथ में, तो आप देखिए जिस जिस प्लैनेट ने, जिस जिस ग्रह ने, जिस जिस देवता ने शनिदेव को अकड़ बताने की कोशिश की ना, जब जब तब तब सब लोगों का, सभी चीजों का डाउनफॉल आया हुआ है। You see that Saturn is a planet which makes you work really hard, you really grind hard in his period. But अगर आप consistent work पे हैं, consistent मतलब चाहे जीवन में जो हो जाए, आपने सिर्फ इतना सोच लिया कि मुझे कर्म करना है, you will see that you will have results. You will have results. रावण और शनिदेव की स्टोरी एग्जैक्टली जो लिखा हुआ है, आप वो भी स्टोरी देखेंगे कि हुआ एट द एंड ऑफ द डे, ही करेंगे एक दूसरे को, वो हमेशा इग्नाइट करने की कोशिश करते हैं। मैंने पहले भी एग्जांपल दिया हुआ है कि आप इमेजिन करिए कि नैनो की जो गाड़ी है ना, ऊपर का जो ढांचा है वो शनि है, जैसे कि जो शनिदेव है, जैसे कि वो जो लोखंड का जो भी परत होता है, ऑल दोस थिंग्स, और अंदर जो इंजन है और इंजन के अंदर जो पेट्रोल है वो मार्स है। अभी आप देखिए अगर व्हील नहीं होंगे, जो कि सैटर्न के कारक हैं, व्हील अगर नहीं होगा, ढांचा अगर नहीं होगा, तो गाड़ी चल पाएगी? नहीं चल पाएगी। और अगर ढांचा है खाली का और अगर उसके अंदर इंजन नहीं होगा तो भी गाड़ी नहीं चल पाएगी, राइट। सो ये दोनों ही केसेस में आप देखेंगे सैटर्न और मार्स के अंदर यही होता है कि दोनों एक दूसरे को पुश करते हैं, और ये प्रॉपर्टी के अंदर भी आपको बड़ा योग दिलाता है। एनी विच वेज, कमिंग बैक टू द पॉइंट, सेकंड हाउस के अंदर अगर चंद्रमा से अगर सेकंड हाउस के अंदर सैटर्न आकर बैठे हुए हैं, आपको बड़ा मेक श्योर करना है कि आप अपनी इनकम के बारे में लोगों को बिल्कुल भी ना बताएं। डोंट टॉक अबाउट योर इनकम टू एनीवन। आपकी इनकम, आप चाहे 1,000 कमा रहे हो, 10 लाख कमा रहे हो, 10 करोड़ कमा रहे हो, आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप अपनी इनकम को अपने पास रखिए। स्पेशली फैमिली मेंबर्स के साथ कभी भी शेयर ना करें। हमेशा आपको इस बात का ध्यान रखना है, नेवर शेयर योर इनकम विथ योर फैमिली मेंबर्स, एक्सटर्नल फैमिली मेंबर्स एंड इंटरनल फैमिली मेंबर्स एज वेल। किसी को आपके इनकम के बारे में पता नहीं होना चाहिए। दूसरा, ऐसे लोगों को नजर बहुत जल्दी लगती है, जिनके भी चंद्रमा से दूसरे भाव के अंदर शनिदेव होते हैं, ऐसे लोगों को नजर बहुत जल्दी लगती है। तो आप देखेंगे कि ये वही लोग होते हैं कि कि कहीं बाहर चले गए और बाहर जाने के बाद खाना खा रहे हैं कहीं तो, और खाना खाते समय इनको किसी ने देख लिया और फिर इनको घर पे आकर बुखार आ गया, ऑल दोस काइंड्स ऑफ थिंग्स, राइट। सो वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। सेकेंडली, मून से सेकंड हाउस के अंदर सैटर्न आकर बैठे हुए हैं, फूड डोनेशन इज मस्ट फॉर यू। जितना आप फूड डोनेशन करने की कोशिश करेंगे उतना आपको जीवन के अंदर राइज देखने मिलेगा। बड़ा सिंपल है, सैटर्न के कैरेक्टर, सैटर्न रिप्रेजेंट्स द पीपल हु आर सबऑर्डिनेट टू यू। जैसे कि आपके वॉचमैन हो गए, आपके काम वाले हो गए, बड़े रिस्पेक्टफुल लोग होते हैं। आप देखिए उनकी आप रिस्पेक्ट करेंगे तो आपको बड़ा रिस्पेक्ट देखने मिलेगा। जितना उनके लिए डोनेशंस करेंगे उतना बेहतर होगा। आपके लिए प्रोक्रेस्टिनेशन एक हैबिट बन सकता है। चंद्रमा शनिदेव की तरफ बढ़ रहा है, शनिदेव आपके प्रोक्रेस्टिनेशन के भी कारक बनते हैं। आप समझिए, सैटर्न अगर कुंडली में भारी हो जाए ना, तो इंसान कहीं ना कहीं बहुत एक जगह पर सोया है तो सोया ही है, उसको प्रमाद आता है, आलस बहुत ज्यादा आता है, काम नहीं कर पाना, और टाइम पर उठ नहीं पाना, टाइम पर जगहों पर पहुंच नहीं पाना, लेट पहुंचना, ये सारे सैटर्न खराब के कारण कारक तत्व होते हैं। तो ये सब चीजें आपको नहीं करनी है, उसका आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। So very important. Otherwise, this placement is good. If Saturn is good, this can make you king. Now you see Rahu in the second house from Moon. अब आप देखिए कि ये एक एंजाइटी का कॉम्बिनेशन है. This is a combination for anxiety.
चंद्रमा एक तो अपने आप में ही इल्यूजनरी ग्रह है, ठीक है, इल्यूजनरी प्लैनेट होने के बावजूद, क्योंकि आप देखिए चंद्रमा बड़ा बड़ा हिलने डुलने वाला प्लैनेट है, असेंड होता है डिसेंड होता है, अपने आप को चंद्रमा स्टेबल नहीं रख पाते हैं। इसीलिए आप देखेंगे किसी दिन आपको अच्छा फील होता है, आपकी फीलिंग अच्छी होती है, और कुछ दिन ऐसे होंगे जहां पर आपको किसी से बात नहीं करनी होगी। और वही जो फीलिंग वाला प्लैनेट है, जब वो राहु देव की तरफ बढ़ता है जो कंप्लीटली इल्यूजन है, तो दीज पीपल आर स्टेइंग इन द फेरी लैंड। ये लोग अपनी ही दुनिया के अंदर रहते हैं। जब आपका चंद्रमा से सेकंड हाउस के अंदर राहु देव आकर बैठे हैं, दीज पीपल शुड कम आउट ऑफ द इल्यूजन। इनको आप देखेंगे ओवर थिंकिंग का हैबिट हो जाता है। अगर अच्छी चीजें हो रही हैं, अगर अच्छे डिग्निटी के अंदर बैठा है, तो अच्छी चीजों के बारे में ओवर थिंक करें। दे विल बी मोर अबाउट ड्रीमिंग एंड लेस अबाउट द एक्शन। बड़ा इंपॉर्टेंट है इस चीज को समझना। आप देखिए, मैंने मल्टीपल केसेस में देखा हुआ है कि चंद्रमा से सेकंड हाउस के अंदर राहु शुक्र बैठे हुए थे, तो मैंने उसको सिर्फ एक ही प्रेडिक्शन दिया कि जब आप किसी लड़कियों को देखते हो तो कंटिन्यूसली जब उसके बारे में सोचते रहोगे तो पैसा कब कमाओगे। बड़ा सिंपल लॉजिक था। शुक्र और राहु वैसे भी उस चीज को उत्तेजना बता रहा है, और उसके बाद में चंद्रमा जब शुक्र राहु को फॉलो कर रहा है, राहु से नजदीक में है, आप समझिए कि कंप्लीटली वो उसी जोन के अंदर है, और उसी जोन के अंदर तो काम नहीं कर पा रहा है। मतलब आप देखिए कि इल्यूजन के अंदर रह गया। किससे रिलेटेड इल्यूजन? क्योंकि शुक्र साथ में आकर बैठा है, तो वुमेन का इल्यूजन। ऑल दीज थिंग्स बहुत प्रोमिनेंटली चार्ट में दिखती है। अगर आपको देखना है ना कि किसके अंदर कितनी उत्तेजना है, आप ये तरीके से देख सकते हो। अब देखिए, चंद्रमा से दूसरे भाव के अंदर जब राहु आकर बैठता है, फैमिली के अंदर ही कोई ना कोई आपके सस्पिशियस मेंबर होगा जो चाहता है कि आपका भला ना हो। सिंपल सी बात है, एंड यू वोंट बी एबल टू रिकॉग्नाइज दैट। तो आपके लिए भी सेम है। राहु शनिवत तरीके से काम करते हैं, आपके लिए भी बड़ा अनिवार्य है कि आप किसी भी प्रकार से अपनी इनकम को फैमिली के अंदर शेयर ना करें। सेकेंडली, अगर आप सॉफ्टवेयर के काम के अंदर हैं, अगर आप ट्रेडिंग के काम के अंदर हैं, ट्रेडिंग के अंदर या राहु अच्छे डिग्निटी की बात कर रहा हूं, ठीक है, इन अ गुड डिग्निटी, नहीं तो ट्रेडिंग आपको लॉस देगा। अगर आप सॉफ्टवेयर के काम के अंदर हैं, ट्रेडिंग के काम के अंदर हैं, अगर आप कोडिंग के काम के अंदर हैं, अगर आप एआई के काम के अंदर है, आपको ये पैसा दे जाएगा, आपको ये अच्छे लेवल पर पैसा दे जाएगा। दूसरी आप एक बात देखिए कि अगर यहां पर राहु पर या चंद्रमा पर किसी भी तरीके से मंगल का प्रभाव आ जाता है, अगर यहां पर राहु और चंद्रमा पर किसी भी तरीके से मंगल का प्रभाव आ जाता है, तो ये एंजाइटी और पैनिक अटैक्स का कॉम्बिनेशन बनता है। दिस इज द कॉम्बिनेशन फॉर एंजाइटी एंड पैनिक अटैक्स। छोटी मोटी भी चीज होगी ना, तो आप देखेंगे इंसान बहुत ज्यादा भयभीत हो जाएगा, और कुछ थोड़ा भी अच्छा होगा तो बहुत जल्दी खुश हो जाएगा। लोगों की बातों में बहुत जल्दी आ जाना। अब देखिए, यहां पर दो प्रकार की चीजें होती है। अगर ये राहु अगर एक ऐसी पोजीशन के अंदर बैठा है जहां पर बुध अगर कुंडली में बली है, तो ये लोगों को इल्यूजन के अंदर डाल देगा। और अगर मोस्टली केसेस के अंदर देखा है कि ये बली नहीं होता, तो ये खुद इल्यूजन के अंदर आ जाता है, लोगों की बातों में आ जाता है। जैसे आपने सुना होगा, जो लोग होते हैं कच्चे कान के लोग होते हैं, यू सी दैट, जो लोग एक ऐसे टाइप के भी लोग होते हैं जिनको आप कुछ भी बोलो वो मान लेंगे। दे विल ऑलवेज अग्री टू वॉट एवर यू से। सो दैट इज वॉट इट इज ऑल अबाउट। तो क्योंकि राहु है ना वहां पर, सो दैट इज ऑल्सो वेरी बिग प्रॉब्लम कि हर एक की बात आपको नहीं सुननी चाहिए। जो मन के अंदर आए वही आपको करना चाहिए। और बृहस्पति कुंडली के अंदर जहां पर बैठा है, उस जगह से आपको सलाह लेनी चाहिए। बृहस्पति अगर आपके चौथे भाव के अंदर बैठा है, मदर से जाकर सलाह लीजिए। बृहस्पति नवम भाव के अंदर बैठा है, फादर के साथ जाकर सलाह लीजिए। बृहस्पति 11वें के अंदर बैठा है, बड़े भाई से जाकर सलाह लीजिए। कहीं ना फ्रेंड सर्कल के अंदर कोई समझदार होगा, जानकार होगा, उससे जाकर सलाह लीजिए। बृहस्पति तीसरे भाव के अंदर बैठा है, छोटे भाई बहनों का सहारा लीजिए। जहां पर आपकी कुंडली के अंदर बृहस्पति बैठा है, उसका सहारा यहां पर होना बहुत ज्यादा जरूरी है। वेनेवर मून इज मूविंग टुवर्ड्स राहु, यू नीड गाइडेंस इन लाइफ। वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, ओके। गाइडेंस आपको जीवन के अंदर जरूरी है। अगर आपको गाइडेंस नहीं मिल पाएगा तो आप प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन के अंदर पड़ सकते हैं। और एंजाइटी के अंदर आने का ही रीजन आपकी एक इमेजिनेशन है। ऑलवेज ब्लेम योरसेल्फ फॉर दिस। जब आप अपने आप को ब्लेम करोगे ना इसके लिए, तभी आप उस प्रॉब्लम से बाहर आ पाओगे। अगर अपने आप को आप ब्लेम ही नहीं करोगे तो आप बाहर ही नहीं आ पाओगे उस चीज से। क्योंकि एक इमेजिनेशन का एक थॉट है, आप उस थॉट को मल्टीप्लाई करते हो। मैंने बहुत सारे मल्टीपल केसेस में देखा हुआ है कि एक मूवी सीरियल देखने लग गए, मूवी देखने के बाद में उसको अपने जैसा ही लाइफ इमेजिन करने लग गए, उसके जैसे ही बिहेव करने लग गए। ये राहु के सारे लक्षण हैं। ये सारे के सारे लक्षण राहु के। एक मूवी अगर देख लेते हैं, राहु अगर कुंडली में बली होता है ना, या राहु अगर चंद्रमा के साथ कनेक्ट हो जाए, वैसे ही बिहेव करने लग जाते हैं। मतलब मूवी किसी और सलमान खान की देख के आए, बट घर पे जाकर खुद को सलमान खान समझने लग जाते हैं। बॉडी देखते हैं खुद की जाकर, ऑल दीज थिंग्स यू सी। वो इल्यूजन क्रिएट होने लग जाता है आपके दिमाग के अंदर, और वो इल्यूजन आपको पकड़ लेता है। सो इफ दिस इल्यूजन इज गुड, तो आपको ऐसा ही चीजें कंज्यूम करना चाहिए जो बृहस्पति से अटैच हो जाती हैं, या फिर आप ऐसी चीजों को कंज्यूम करने की कोशिश करें जो इस राहु को आपके बली कर पाए, जो आपके प्रोफेशन से रिलेटेड हो। नहीं तो ये आपको प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन के अंदर डाल सकता है। ठीक है। नाउ मार्स इन द सेकंड हाउस फ्रॉम मून। तो अब देखिए कि सबसे पहली बात कि ऐसे इंसान का बोलने का रवैया कैसा होगा। अब ये इंसान कभी किसी को हर्ट करना चाहेगा या नहीं चाहेगा, वो तो डिपेंड करता है। बट अगर ना चाहते हुए भी ये दुनिया को हर्ट करेगा। अपनी बोली के अंदर एक एग्रेशन आपको यहां पर देखने मिलेगा ही मिलेगा। हो सकता है कि बृहस्पति कुंडली में अगर अच्छा है तो इसका इंटेंशन नहीं हो बोलने का, बट जब भी बोलेगा तब सामने वाले को हर्ट करेगा। चंद्रमा से सेकंड हाउस के अंदर मंगल बैठा है, आप देखेंगे बहुत, क्योंकि यू सी दैट व्हाट इज हैपनिंग, मून इज मूविंग टुवर्ड्स मार्स। एक्सप्रेशन, मून आपके एक्सप्रेशन का तरीका होता है। मून आपके इमोशंस को रिप्रेजेंट करता है। तो इमोशंस को वो कैसे रिप्रेजेंट करेगा?
अगर चंद्रमा से दूसरे भाव के अंदर शनिदेव बैठे हैं तो कर्म करके बताएगा, देखो मैं काम कर रहा हूं। इमोशनल बताने की कोशिश करेगा कि देखो मेरा काम है, मैं वो कर लेता हूं। बृहस्पति अगर बैठा हुआ है तो दुआ देगा, लोगों को अच्छी बातें करेगा, विजडम शेयर करेगा। मंगल अगर बैठा हुआ है तो क्या करेगा, मंगल अगर बैठे हुए हैं यहां पर तो आप देखेंगे मुंह से खराब शब्द निकलेंगे यहां पर, ऑलवेज यू विल सी। ये नहीं चाहेंगे करना बट मुंह से खराब शब्द निकलेंगे, और इसके वजह से मल्टीपल लेवल्स पर आप देखेंगे रिलेशनशिप टूटते हैं यहां पर। दूसरे केस में आप देखेंगे मंगल अगर जल तत्व की राशि के अंदर बैठे हैं या मंगल अगर अफ्लिक्टेड कंडीशन के अंदर बैठे हैं तो ये मदर के साथ रिलेशनशिप को खराब करते हैं। मदर के साथ ये आपके रिलेशनशिप को खराब करेंगे। मदर के साथ कुछ ना कुछ अनबन लगे रहना, घर के अंदर जैसे ही आते हो कलेश शुरू हो जाना, कुछ ना कुछ ऐसा चलते रहेगा आपके जीवन के अंदर जो आपको बार बार होल्ड बैक करने की कोशिश करेगा। और ऐसे लोगों के लिए बड़ा सिंपल रेमेडी है, हनुमान चालीसा का आपको पाठ करना चाहिए, क्योंकि चंद्रमा मंगल की तरफ बढ़ रहा है। जो आपका मन है वो हनुमान जी की तरफ बढ़ रहा है। हनुमान जी को आराध्य देवता मान लीजिए, हनुमान जी के आगे समर्पित हो जाइए, धीरे 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 करके आपके देखेंगे कुंडली के अंदर बैलेंस होती जाएगी सिचुएशन। दूसरा आप देखेंगे वर्कआउट करना आपके लिए बहुत ज्यादा नेसेसरी है। चंद्रमा से दूसरे भाव के अंदर जब भी मंगल आकर बैठेगा, जाकर आपको जिम के अंदर 1-1.5 घंटा वर्कआउट कर लीजिए, सब एग्रेशन निकल जाएगा। चंद्रमा को एनर्जी खाली करनी है। देखिए आप बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स एस्ट्रोलॉजी के अंदर होते हैं, उसमें से एक बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है हाउस यूटिलाइजेशन टेक्निक। अब बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स ऐसे होते हैं जो बोलते हैं कि ये काम नहीं करता है, ये भी काम नहीं करता है, जो लिखा हुआ है वो होगा। ये सब बातें बहुत बहुत नीच, मतलब एक ऐसी लेवल की बातें करते हैं लोग कई बार, जहां पर सोल्यूशन को ही खत्म कर देते हैं। थोड़ा भी अगर सोल्यूशन आ रहा है ना किसी इंसान के अंदर, तो वो सोल्यूशन इंसान को करना चाहिए। कई बार मैं कहता हूं कि अ लिटिल बिट ऑफ होप कैन सेव अ पर्सन। इतनी सी होप होती है ना, वो इंसान को बहुत जगहों से बचा सकती है, क्योंकि आपको नहीं पता था कि शायद वो 1% कम होप होती तो वो खुद को कुछ कर लेता, राइट। सो एवरी स्मॉल थिंग मैटर्स। और उसी तरीके से हाउस यूटिलाइजेशन टेक्निक भी सही तरीके से काम करती है। मंगल की एनर्जी अगर आपको यूटिलाइज करनी है, बहुत सेंसिबल बात है, जाकर जिम करिए। मंगल की एनर्जी वहां पर एग्जॉस्ट हो जाएगी तो आपके अंदर वो उतना एग्रेशन बचेगा नहीं, कहीं ना कहीं से जाकर आपका माइंड पीसफुल रहने लग जाएगा, क्योंकि आपने ऑलरेडी मंगल की जो एक एक्टिविटी है वो आप कर चुके हैं। ठीक है, सो इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दिस। जो भी प्लैनेट आपके चंद्रमा से सेकंड हाउस के अंदर बैठा है उसकी एक्टिविटीज करना शुरू कर दो तो चंद्रमा बैलेंस हो जाएगा। चंद्रमा यहां पर बैलेंस हो जाएगा, क्योंकि जैसे ही उसने एक्टिविटी कर ली आप देखेंगे कि सिचुएशंस विल बी ऑल राइट। नाउ सन इन द सेकंड फ्रॉम मून, नाउ यू सी व्हाट इज हैपनिंग। एक तो सबसे पहली बात कि आपका अमावस्या के आसपास का जन्म है अभी, ठीक है, अमावस्या के नियर का आपका जन्म है। नाउ एवरी टाइम यू आर लुकिंग टुवर्ड्स प्राइड, यू आर लुकिंग टुवर्ड्स ईगोइस्ट थिंग्स, यू आर लुकिंग टुवर्ड्स पोजीशन, यू आर लुकिंग टुवर्ड्स द थिंग्स व्हिच आर ऑल द कनेक्टेड टू सूर्य। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट कि सबसे पहली बात, ये आपको कोई ना कोई आपके फैमिली के अंदर मेंबर ऐसा होगा जो एक जिसके पॉलिटिकल कनेक्शंस होंगे, जो एक फैमिली के अंदर पैसे वाला इंसान हो सकता है, जो पावरफुल इंसान हो सकता है। आपके फैमिली के अंदर आपको जरूर ऐसा एक इंसान देखने मिलेगा, ऑलवेज यू विल सी, क्योंकि चंद्रमा से दूसरे भाव के अंदर, मतलब आपके जो चंद्रमा है आपके मन से दूसरे भाव के अंदर कहीं ना कहीं जाकर सूर्य बैठे हुए हैं, और आप उस ऐसे इंसान से कनेक्टेड भी आपको खुद देखने मिलेंगे। अगर सूर्य यहां पर अच्छे डिग्निटी के अंदर है, यू विल ऑलवेज सी दैट यू विल बी कनेक्टेड टू दैट पर्सन। सेकेंडली, आपकी जो पावर गेन करने की जो इच्छा होगी ना, वो बहुत ज्यादा होगी। यहां पर आपकी पावर गेन करने की जो इच्छा होगी ज्यादा होगी, आपके लिए रिस्पेक्ट जो होगा वो सब कुछ होगा। सेल्फ रिस्पेक्ट ऐसे लोगों का पीक पर होता है। कई बार आप देखते हैं कि लगन के अंदर जो सूर्य बैठा हुआ है तो बहुत सेल्फ रिस्पेक्ट देता है, दशम के अंदर सूर्य बैठा हुआ है बड़ा सेल्फ रिस्पेक्ट देगा। ऐसी जरूरी बात नहीं है। चंद्रमा सप्तम के अंदर बैठा है, उसके अगले भाव अष्टम के अंदर आकर सूर्य देता है, भयंकर सेल्फ रिस्पेक्ट देगा वो इंसान को। क्यों? चंद्रमा कहां पर बढ़ रहा है, चंद्रमा का मेन क्या है, मन को क्या भा रहा है, मन को सूर्य भा रहा है। मन को सूर्य की स्थिति पसंद आ रही है तो वो हमेशा ऐसे ही चाहेगा कि मेरे को सब लोग रिस्पेक्ट से ट्रीट करें। बट यहां पर एक बात समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है, सूर्य एक क्रूर ग्रह है। बोलने से पहले सोचिए, अगर आप बोलने से पहले नहीं सोचेंगे और सूर्य की स्थिति अगर कुंडली में अच्छी नहीं है तो आपको मल्टीपल लेवल्स पर डिसरिस्पेक्ट देखने मिलेगा, और वो डिसरिस्पेक्ट आप ले नहीं पाएंगे। यू वोंट बी एबल टू टेक दैट डिसरिस्पेक्ट, राइट। सो वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दिस फैक्ट कि अगर आपको रिस्पेक्ट चाहिए, चंद्रमा सूर्य की तरफ बढ़ रहा है तो रिस्पेक्ट आपके लिए देना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। दूसरा आप देखेंगे कि जो आपका सूर्य होता है वो जेनेरोसिटी को भी रिप्रेजेंट करता है कहीं ना कहीं, कि आप कितना देने की क्षमता रखते हैं। मैं बार बार कहता हूं, सूर्य सिर्फ गवर्नमेंट जॉब, प्राइड, ईगो, ये सब चीजों के लिए नहीं है। सूर्य आपके बेसिक जनरस एटीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है। कुंडली के अंदर जब सूर्य अच्छा होता है तभी इंसान दे पाता है। जिनकी देने की कैपेसिटी बहुत ज्यादा होती है ना, आपने देखा होगा कुछ लोग होंगे कि तुरंत 500 रुपए की नोट निकाली, बहुत सारा खाना लेकर आ गए, लोगों में बांट दिया। रेगुलरली कुछ लोग ऐसा कर सकते हैं। कब ऐसा कर सकते हैं वो? जब उनका सूर्य कुंडली में बली हो। अबंडेंस का कारक होता है सूर्य। राजा के पास जाकर आप कोई भी चीज मांगने की कोशिश करो, राजा के पास जाकर आप देखिए, कोई भी प्रजा वाला आदमी जब राजा के पास जाकर कोई भी चीज को मांगता है, राजा उसको देने की कोशिश करता है, देता ही देता है वो। आप कभी वो होल्ड बैक करने की कोशिश नहीं करेगा। तो अगर आपकी कुंडली के अंदर सूर्य अच्छे तरीके से बैठा हुआ है तो आपका दिल बहुत बड़ा होगा, आप लोगों को देने की कोशिश करेंगे। कई बार ऐसा देखा गया है कि ऐसे लोग अपना लॉस करके भी लोगों का फायदा करते हैं।
जब चंद्रमा से दूसरे भाव के अंदर कहीं ना कहीं सूर्य आकर बैठ जाते हैं और बेनिफिक सूर्य आकर बैठ जाते हैं, ये इंसान अपने बारे में नहीं सोचेगा, वो सोचेगा क्योंकि उसका मन कहां पर है, उसका मन प्रजा की सेवा करने के अंदर है। सो ही विल ऑलवेज बी लाइक के कहीं ना कहीं मैं लोगों की सेवा कर लूं और उसके बाद में मैं खुद का देख लूंगा। तो सेल्फलेस एटीट्यूड भी देता है ये सन कई बार। दूसरा आप देखेंगे कि डिसिप्लिन, डिसिप्लिन इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स हियर। अगर चंद्रमा से दूसरे भाव के अंदर सूर्य बैठा है, अगर आप दिन के अंदर 12 बजे उठ रहे हो, 11 बजे उठ रहे हो, तो ना सूर्य का फल उठा पाओगे ना चंद्रमा का फल उठा पाओगे। आपके लिए रेमेडी ही है कि आप टाइम पर उठिए और आप टाइम पर सोइए। कहीं ना कहीं फैमिली हो सकती है पावरफुल हो, कहीं ना कहीं मोनोपोलिस्टिक बिजनेसेस के अंदर आपकी फैमिली हो सकती है, और ये वो भी कॉम्बिनेशन बनता है फैमिली बिजनेस ज्वाइन करने का, और फादर के गवर्नमेंट के जॉब के अंदर होने का भी कहीं ना कहीं चांस बनता है ये। दूसरा आप देखेंगे कि जब भी सूर्य चंद्रमा से दूसरे भाव के अंदर होगा, तब ये आपको कहीं ना कहीं बोन्स की प्रॉब्लम दे सकता है, आपके हड्डियों में से आवाज आना। तो आपने देखा होगा जब ऐसे वो हाथ में नहीं करते, वो क्या बोलते हैं उसे मुझे पता नहीं, नकल्स को मोड़ते हैं जब भी, तो आपके बोन्स के अंदर से जब आवाज आती है, सो दैट इज द केस विद सूर्य। तो कहीं ना कहीं आपको बोन्स से रिलेटेड प्रॉब्लम दे सकता है, आंखों से रिलेटेड भी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम दे सकता है, वो छोटे माइनर लेवल पर बोन्स से रिलेटेड प्रॉब्लम ही कहीं ना कहीं आपको दे सकता है, राइट। थैंक यू सो मच मोहित जैन जी, जस्ट सॉ योर मैसेज। नाउ मून से सेकंड हाउस के अंदर एक वीनस आकर बैठ जाए, नाउ यू सी दीज आर वेल्दी कॉम्बिनेशंस, नाउ दीज आर वेल्दी कॉम्बिनेशंस। चंद्रमा से दूसरे भाव के अंदर शुक्र आकर बैठ गया तो इसके बहुत सारे खराब तत्व भी हो जाते हैं कहीं ना कहीं, बट अपार्ट फ्रॉम दिस आप देखेंगे मन क्या लेकर आया है, मन शुक्र को लेकर आया है। तो फैमिली के अंदर सारे अफ्लुएंसेस यहां पर आपको देखने मिलेंगे, सारी लग्जरीज आपको देखने मिलेंगी। ऐसा इंसान पैसा भी बहुत अच्छा कमाएगा, कहीं ना कहीं मन किसकी तरफ दौड़ रहा है, सारी लग्जरियस चीजों का इसको आदत होगा, गुची, प्राडा, कहीं ना कहीं महंगे परफ्यूम्स खरीदना, क्योंकि मन किसकी तरफ दौड़ रहा है, मन यहां पर शुक्र की तरफ दौड़ रहा है। मन यहां पर आप देखेंगे शुक्र की तरफ दौड़ रहा है, तो शुक्र की चीजें आपको बहुत ज्यादा आकर्षित करेंगी। और शुक्र की चीजों के अंदर आप देखेंगे कि चंद्रमा शुक्र कहीं ना कहीं दोनों ही बड़े ब्यूटीफुल प्लैनेट्स हैं, तो ये लोग जो होते हैं ये सुंदरता की तरफ बहुत ज्यादा आकर्षित हो जाते हैं, और यहीं पर कहीं ना कहीं अगर राहु का इंफ्लुएंस तो यहीं पर मार खाते हैं। मैंने मल्टीपल केसेस के अंदर देखा हुआ है कि चंद्रमा से दूसरे भाव के अंदर शुक्र आकर बैठे हुए हैं, और लड़का किसी ऐसी लड़की के पीछे लिटरली पागल हो चुका है जो बहुत खूबसूरत दिखती है। हो सकता है कि वो लड़की के इतने आव भाव सही ना हो, उसका आचरण सही ना हो सकता है कि वो सही तरीके से बात ना करती हो, बट जस्ट बिकॉज चंद्रमा से दूसरे भाव के अंदर शुक्र बैठा हुआ है, तो आकर्षण जो एक सुंदरता होती है, सुंदरता की वजह से जो आकर्षण देखने मिलता है वो मल्टीपल लेवल्स पर आपको देखने मिल सकता है। दूसरा आप देखेंगे कि शुक्र से रिलेटेड चीजों से बड़ा बड़ा अच्छा पैसा कमा सकते हैं। You see that making money from businesses like clothes, ब्यूटी प्रोडक्ट्स, कॉस्मेटिक्स से पैसा बनाना, कहीं ना कहीं फाइनेंस से पैसा बनाना, शुक्र आपके फाइनेंस के भी कारक होते हैं, फाइनेंशियल सर्विसेज से पैसा, स्टॉक मार्केट से पैसा बनाना, ये सभी चीजों से पैसा बनाते हैं। जैसे जैसे जीवन के अंदर आगे बढ़ते जाएंगे कहीं ना कहीं से आपको पैसा बनते जाएगा, ये लोग गरीब नहीं रह सकते। चंद्रमा से दूसरे भाव के अंदर जब भी शुक्र देवता आकर बैठेंगे उम्र के साथ साथ पैसा बढ़ते जाएगा, स्पेशली अगर दशा यहां पर चल जाती है फेवरेबल तो जरूर ये पैसा बना कर देगा। एक बात का हमेशा ध्यान रखिएगा, चंद्रमा और शुक्र दोनों ही भोग विलास के ग्रह हैं, ठीक है। चंद्रमा अपने आप में ब्यूटी को रिप्रेजेंट करता है, आर्ट को रिप्रेजेंट करता है, मासेस को रिप्रेजेंट करता है। एट द सेम टाइम शुक्र अपने आप के अंदर भोग विलास को रिप्रेजेंट करता है, और चंद्रमा से जो आप चीजें कमाते हैं उसको रिप्रेजेंट करता है। चंद्रमा से एक इंसान फेमस हो गया, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल दिलजीत दोसांझ है, वो बहुत फेमस हो गया, चंद्रमा बहुत अच्छा है, इमोशनल कनेक्टिविटी अच्छी हो रही है, बड़ा पैसा कमाया, बट पैसा कमा कर क्या किया, डायमंड वाली घड़ी ली। तो डायमंड वाली घड़ी ली जो लोगों के पास दिख रही है वो शुक्र है, बट जिससे उन्होंने पैसा कमाया वो चंद्रमा है। अभी कई बार जब ये प्लेनेट डिसबैलेंस हो जाते हैं, राहु केतु के प्रभाव के अंदर आ जाते हैं, तब ऐसे लोग अपने प्लेजर के लिए चीटिंग भी कर सकते हैं। ऐसे लोग, अगर डिग्निटी अच्छी नहीं है प्लैनेट्स की, तो ऐसे लोग कहीं ना कहीं अपने खुद के फायदे के लिए चीटिंग कर सकते हैं। तो चीटिंग यहां पर आपको नहीं करनी चाहिए, चीटिंग से यहां पर आपको बचना चाहिए। प्लस दूसरा आप देखेंगे कि चंद्रमा शुक्र से दूसरे भाव, शुक्र से 12वें भाव के अंदर यहां पर आकर चंद्रमा बैठे हैं, अगर इस चंद्रमा पर कहीं ना कहीं बुध का प्रभाव हो जाए, यानी कि बुध अगर इस चंद्रमा से पंचम या नवम चले जाए, तो ये एक चीटिंग का योग बनाता है। दिस इज अ चीटिंग या फिर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का भी योग बनाता है, क्योंकि चंद्रमा और शुक्र अपने आप में कहीं ना कहीं ऐसे प्लैनेट्स हैं जो कि के भोग विलास के कारण इंसान का माइंड बदल सकते हैं बार बार। दूसरा आप देखेंगे कि अगर यहां पर बहुत क्लोज डिग्निटी के अंदर है, जैसे कि फॉर एग्जांपल चंद्रमा 28 डिग्रीज का बैठा है और शुक्र अगर 1 डिग्री का बैठा हुआ है, 2 डिग्रीज का बैठा हुआ है, और स्पेशली वुमेन के चार्ट के अंदर ये आपको पीसीओडी पीसीओएस का प्रॉब्लम दे सकता है। आपको पीसीओडी और पीसीओएस का ये आपको प्रॉब्लम दे सकता है, कहीं ना कहीं बॉडी के अंदर सेक्सुअल ऑर्गन से रिलेटेड कोई ना कोई आपको प्रॉब्लम दे सकता है। बट ये आपको सुंदरता देगा, ये आपको खूबसूरत बनाएगा, नाक नक्श आपका अच्छा बनाएगा, अट्रैक्टिव बनाएगा आपको, कहीं ना कहीं लोग आपकी तरफ आकर्षित भी होंगे, ये सारी अच्छी क्वालिटीज यहां पर देता है। सेकेंडली पोएट्स बहुत अच्छे हो सकते हैं, गायक बहुत अच्छे हो सकते हैं। चंद्रमा मन किसकी तरफ जा रहा है, आर्टिस्टिक चीजों की तरफ जा रहा है, शुक्र भी आर्टिस्टिक चीजों को रिप्रेजेंट करता है, राइट। सो वेरी गुड डांसर्स, वेरी गुड सिंगर्स। अभी डांसर्स कैसे देखना है आपको, शुक्र अगर यहां पर फॉर एग्जाम्पल वर्गो के अंदर आकर बैठ गया, बहुत अच्छे डांसर्स बन सकते हैं।
चंद्रमा यहाँ पर लियो के अंदर आकर बैठ गया, शुक्र आकर यहाँ पर वर्गो के अंदर बैठ गया, बढ़िया डांसर ऐसे लोग बन सकते हैं साइन के हिसाब से। जैसे कि अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पर टॉरस का चंद्रमा आकर बैठ गया और जेमिनाई के अंदर आकर शुक्र देवता बैठ गए, तो बहुत अच्छे पोएट राइटर्स बन सकते हैं, बहुत अच्छे मिमिक आर्टिस्ट बन सकते हैं। तो साइन को देखना यहाँ पर आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। सो डिपेंड करता है कि शुक्र की स्थिति कैसी है। जितनी शुक्र की स्थिति आपकी अच्छी होगी उतने आप आर्टिस्टिक होंगे, और जितनी शुक्र की स्थिति अच्छी नहीं होगी उतना आप कहीं ना कहीं सिर्फ पैसे की तरफ ही अट्रैक्टेड होकर रह जाएंगे, आपको आर्ट का यहाँ पर नहीं मिल पाएगा, ठीक है। Now, Mercury in the second house of Moon. Now, you see, this is the combination for overthinking and sleeplessness. And if it is positive, it is a combination of making huge business and acquiring skills again and again. There are two sides to this particular what do you say combination. बुध जो है वो आपके स्किल सेट को रिप्रेजेंट करता है, वो आपके बोलने के तरीके को रिप्रेजेंट करता है, वो आप किस तरीके से आपके एक्सप्रेशन ऑफ आर्ट को यूज करते हैं उनको रिप्रेजेंट करता है। चंद्रमा भी आपके एक्सप्रेशन को रिप्रेजेंट करता है। तो आप देखेंगे कहीं ना कहीं बुध और चंद्रमा जब भी आपकी कुंडली के अंदर ट्रायन के अंदर आकर बैठ जाए, साथ में आकर बैठ जाए, एक दूसरे से दूसरे और पहले आकर बैठ जाए, जैसे कि मैंने आपको कहा चंद्रमा से दूसरे भाव के अंदर जब भी बुध आकर बैठ जाए, इंसान बड़ा ही कम्युनिकेटिव होगा, कम्युनिकेशन करने में इंसान को बहुत ज्यादा मजा आएगा, राइट जैसे जैसे इंसान कम्युनिकेशन करते जाएगा वैसे वैसे इंसान आगे बढ़ते जाएगा। हाउ कैन आई कॉन्टैक्ट यू, आई ईमेल यू एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। किशन उत्कर्ष जी, आई एम सो सॉरी, एट दिस प्रेजेंट पॉइंट ऑफ टाइम वी आर फुल्ली बुक्ड, और सेशन के बीच में प्लीज डिस्टर्ब नहीं करिएगा। आई गेट बैक टू यू, आई एम सो सॉरी, बिकॉज एक फ्लो है ना, सब लोग सीख रहे हैं यहाँ पर आकर, राइट। सो एक फ्लो नहीं तोड़ते हैं हम, आई एम सो सॉरी फॉर दिस। चंद्रमा से दूसरे भाव के अंदर बुध आकर बैठे हैं, और अगर बुध यहाँ पर अफ्लिक्टेड कंडीशन के अंदर है तो बुध आपके स्पीच के कारक बनते हैं, बुध यहाँ पर आपके स्पीच के कारक बन रहे हैं। मतलब आपका जो चंद्रमा है वो एक्सप्रेस करना तो चाहता है, बट जस्ट बिकॉज बुध अगर कुंडली में अफ्लिक्टेड है तो वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है। दोनों चीजें आपको यहाँ पर देखने मिलेंगी। तीसरा आप देखेंगे कि बुध जो है ना वो चंद्रमा का दोस्त नहीं है, मित्र ग्रह नहीं है। दोनों अच्छे से काम कर सकते हैं बट मित्र ग्रह नहीं है, तो ऐसे लोगों को कहीं ना कहीं एंग्जाइटी का प्रॉब्लम, इल्यूजन के अंदर रहने का प्रॉब्लम, कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा सोच विचार करने का प्रॉब्लम, क्योंकि ओवर थिंकिंग का प्रॉब्लम देता है ये कि आप एक चीज के बारे में सोच रहे हैं, कंटिन्यूसली उसी चीज के बारे में सोच रहे हैं, आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। और बुध, मैं बुध के ऊपर एक वीडियो लाने वाला हूं अभी, कि जहां पर मैं बुध के इनेट क्वालिटीज डिस्कस करने की कोशिश करूंगा। कई बार क्या होता है, छोटे प्लैनेट्स को लोग इग्नोर कर देते हैं, बुध को इग्नोर कर दिया, मंगल को इग्नोर कर दिया, बट ये छोटे प्लैनेट्स आपके बहुत बड़े इवेंट्स को ट्रिगर करते हैं, और आपके बेसिक कुंडली के अंदर बुध का सिग्निफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपके कुंडली के अंदर बुध जिस भी भाव के अंदर या जिस भी राशि के अंदर जाकर बैठते हैं, आपका जो थॉट प्रोसेस है उस पर्टिकुलर भाव या राशि से जुड़ जाता है। अगर आपकी कुंडली के अंदर बुध देवता टॉरस के अंदर जाकर बैठे हुए हैं तो आपका फाइनेंस से, आपका परिवार से, आपका बोलने के ढंग से, आपका खाने पीने के अंदर आपका विचार जाकर जुड़ जाएगा, क्योंकि बुध आपके विचार को रिप्रेजेंट करता है। इंसान उस पर्टिकुलर चीज के बारे में कंटिन्यूअसली विचार करते रहता है, और डिस्पोजिटर जितना स्ट्रांग होता है वो अपने विचार को एक्शंस के अंदर ला सकता है। मैं आपको आज एक बहुत सीक्रेटिव बात बता रहा हूं, आप समझिए बुध को देखने की, प्लीज ये कॉन्सेप्ट को समझिएगा ताकि आपको चार्ट देखने में दिक्कत ना हो कभी। यू सी दैट मर्क्यूरी रिप्रेजेंट्स योर थॉट प्रोसेस, कि आपका थॉट प्रोसेस कैसा चल रहा है, ठीक है। अब सेटिस्फाइड इंसान कौन होता है? द पर्सन हु इज सेटिस्फाइड इज अ पर्सन हु कैन थिंक अबाउट समथिंग एंड कंटिन्यूअसली टेक एक्शन ऑन दैट। जब इंसान किसी चीज के बारे में सोचकर एक्शन लेने की कोशिश करता है तभी जाकर वो सक्सेसफुल होता है। तो बुध जो है वो आपके थॉट प्रोसेस और आपके इंटेलिजेंस को रिप्रेजेंट करते हैं। तो बुध देवता जिस भी राशि के अंदर जाकर बैठेंगे, उस राशि का मालिक जितना स्ट्रॉन्ग पोजिटेड होगा उतना इंसान अपने सोच पर एक्शन ले सकता है, क्योंकि क्या सोच रहा तो बुध है, बट बुध का जो डिस्पोजिटर है वो एक्शन ले पाएगा ना बुध को, कि किस तरीके से वो एक्शन ले पाएंगे, राइट। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। बुध का अगर आपका सिग्निफिकेटर कहीं ना कहीं एक्सॉल्टेड हो जाए, आपका बुध का जो डिस्पोजिटर है वो एक्सॉल्टेड हो जाए, इसका मतलब इंसान ने सोचा और तुरंत किया, सोचा और तुरंत किया, तो सक्सेस बहुत अच्छा मिल पाएगा। तो सेटिस्फाइड लाइफ इंसान की होगी या नहीं होगी वो उसके इंटेलिजेंस पर डिपेंड करता है। द पर्सन हु इज सेटिस्फाइड, कौन सेटिस्फाइड है? जब वो जो भी सोच रहा है उस पर एक्शन ले पाए। बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो सोचते हैं कि मुझे ये करना है, मुझे यहां पर ट्रैवल करना है, मुझे ये करना है, वो करना है, बट बुध का अगर आपका जो डिस्पोजिटर है स्ट्रॉन्ग तरीके से नहीं बैठा हुआ है, बुध अगर स्ट्रॉन्ग तरीके से नहीं बैठा है तो सिर्फ सपने ही रह जाते हैं, वो सपने सपने ही रह जाते हैं। आप उन सपनों को पूरा नहीं कर पाते क्योंकि थॉट को यहां पर एक्शन नहीं मिल पाता। इसीलिए कुंडली के अंदर जब भी आप बुध को देखेंगे, आपके लिए मंगल को देखना बहुत जरूरी हो जाएगा, क्योंकि मंगल भी उस बल को रिप्रेजेंट करता है। कहीं ना कहीं डिस्पोजिटर अगर स्ट्रॉन्ग नहीं है, मंगल अगर अच्छे तरीके से बैठा हुआ है, तो कहीं ना कहीं काम आपका बन जाता है। एनी विच वेज, कमिंग बैक टू द पॉइंट, चंद्रमा से दूसरे भाव के अंदर जब भी बुध आकर बैठेंगे, बिजनेस के लिए एक बहुत अच्छा है। कम्युनिकेशन स्किल्स आपको सीखनी ही चाहिए, सीखनी ही पड़ेंगी। कम्युनिकेशन स्किल नहीं सीखेंगे, जीवन के अंदर एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे। बुध की स्थिति अगर यहां पर अच्छी नहीं है तो ये एंग्जाइटी देगा आपको, डिप्रेशन का भी प्रॉब्लम दे सकता है, कहीं ओवर थिंकिंग का प्रॉब्लम दे सकता है, क्योंकि चंद्रमा फीलिंग्स और मन साथ में आकर जुड़ चुके हैं, तो एक दूसरे पर हावी होने की कंप्लीट तरीके से कोशिश कर रहे हैं। रेमेडी आपके लिए बहुत अच्छा है, विष्णु सहस्त्रनाम इज वन ऑफ द बेस्ट रेमेडीज फॉर दिस प्लेसमेंट। राइटिंग डाउन विष्णु सहस्त्रनाम इज वेरी गुड। अपार्ट फ्रॉम दिस, बुध देखिए कि आपके तीसरे भाव के अंदर कलम के कारक बनते हैं, कि आप क्या लिख रहे हैं अपने हाथ के अंदर से, ठीक है। सो
जब भी आपको कोई थॉट्स आए, चंद्रमा के इमोशंस कहां पर होकर गुजरेंगे? चंद्रमा से अगले भाव के अंदर बुध है, तो चंद्रमा जो है वो बुध के अंदर से होकर गुजर रहे हैं, तो बुध आपके एक्सप्रेशन और कैपेसिटी ऑफ एक्सप्रेशन बनना चाहिए। तो अगर आप अपने थॉट्स को क्लटर्ड थॉट्स से और उनको अनक्लटर नहीं कर पा रहे हैं, अगर उनको समझ नहीं पा रहे हैं, तो लिखना शुरू करिए। स्टार्ट राइटिंग डाउन, लिखना शुरू करिए अपने थॉट्स को। जब जब लिखना शुरू करेंगे तब तब आप देखेंगे धीरे धीरे माइंड डिक्लटर होते जाएगा। उसके अलावा बुध जो है वो स्किल्स को भी रिप्रेजेंट करता है। आपको रेगुलर बेसिस पे कुछ ना कुछ नया सीखना चाहिए। जितना आप नई चीजें सीखेंगे उतना आपको मन के अंदर बैलेंस देखने मिलेगा। द मोर यू लर्न न्यू एंड न्यू थिंग्स, लाइफ विल बी मच बेटर। और यही आपको बैलेंस करने का एक तरीका भी है। और कम्युनिकेशन स्किल्स आपको जरूर सीखनी चाहिए, आपको लाइफ के अंदर सबसे ज्यादा ये काम आएंगी। नाउ यू सी केतु इन द सेकंड हाउस फ्रॉम मून। नाउ यू सी दिस इज अ कॉम्बिनेशन वेयर अ पर्सन इज वेरी आइसोलेटेड। द पर्सन हियर इज वेरी आइसोलेटेड। मन किसकी तरफ बढ़ रहा है? चेतना जो है आपके शरीर की वो किसकी तरफ बढ़ रही है? वो केतु की तरफ बढ़ रही है। अब केतु यहां पर डिटैचमेंट के अंदर होता है। सबसे पहले आप देखेंगे कि ये तो सबसे पहले मदर को कोई ना कोई प्रॉब्लम देता है। मदर को कोई मेंटल इशू दे सकता है, मदर को घर से डिटैच कर सकता है। मदर घर में ऐसे रहते हो, कुछ ऐसे लोग रहते हो जो आपकी मदर से बात ना करे, आपकी मदर किसी से बात नहीं कर सकती। दूसरा आप देखेंगे यहां पर अगर मंगल का इंफ्लुएंस हो जाता है तो ये एंग्जाइटी भी दे सकता है। दूसरा आप देखेंगे कहीं ना कहीं मदर की लाइफ के अंदर ट्रॉमाज इतने सारे होते हैं कि वही ट्रॉमा बच्चे के लाइफ भी कैरी करता है। यू सी, सो कहीं ना कहीं इट इज नॉट अ वेरी गुड कॉम्बिनेशन। आइसोलेशन के अंदर ये प्रॉब्लम दे सकता है और आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप आइसोलेशन से बाहर निकलिए। आइसोलेशन से बाहर निकलने लोगों से मिलिए। दूसरा, स्पिरिचुअलिटी कैन सेव यू। मन बैलेंस ही नहीं हो पा रहा है। मन जिसकी तरफ जा रहा है उसके पास सिर्फ और सिर्फ धड़ है, क्योंकि मन को यहां पर जरूरत किसकी है? मन को यहां पर जरूरत बृहस्पति की है। मन को यहां पर जरूरत बृहस्पति की है, बट केतु आकर बैठे हुए हैं। तो कुंडली में आपके जहां पर भी बृहस्पति आकर बैठे हैं वो क्वालिटीज आपको लेना जरूरी है। दूसरा, एक और बात आप देखेंगे, केतु जो होता है ना वो कट्स को रिप्रेजेंट करते हैं और चंद्रमा आपके मन को रिप्रेजेंट करता है। तो इनके रिलेशनशिप के अंदर सडन कट्स आपको देखने मिलेंगे। मतलब 2 दिन पहले तो इंसान था वो मेरे से सही तरीके से बात कर रहा था, बंदा सोचेगा जिसके सेकंड हाउस के अंदर केतु हो। आप देखेंगे कि 2 दिन पहले तो ये सही बात कर, बट तीसरे दिन ऐसा क्या हुआ कि सडनली बंदा ये रिलेशनशिप को कट करके चला गया। दैट इज मून एंड केतु। पीपल विल समटाइम्स बिहेव वेरी वियर्डली विथ यू, और आप भी कहीं ना कहीं लोगों के साथ थोड़ा वियर्ड बिहेव कर सकते हैं। बहुत ज्यादा लोगों के साथ अगर आप रहना शुरू कर देंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि यार मुझे अकेले रहना है, आपको अकेले रहने में मजा आएगा। बट जैसे ही आप अकेले रहना शुरू करेंगे आपको एहसास होगा नहीं यार मुझे तो लोग चाहिए आसपास। दैट इज द मेन प्रॉब्लम। तो बैलेंस रहना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। स्पिरिचुअलिटी को फॉलो करना इज अट मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर यू। इफ यू डोंट फॉलो स्पिरिचुअलिटी यू विल सी दैट देयर विल बी प्रॉब्लम्स इन लाइफ। अपार्ट फ्रॉम दिस आप देखेंगे केतु जो होते हैं वो कुजवत होते हैं। केतु जो होते हैं वो कुजवत होते हैं, वो मंगल देवता की तरह काम करते हैं। तो जब भी चंद्रमा से सेकंड हाउस के अंदर केतु देवता आकर बैठेंगे तब आपके लिए एक्सरसाइज करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। द मोर यू एक्सरसाइज द मोर योर लाइफ विल बी बेटर, राइट? जितना एक्सरसाइज करने की कोशिश करेंगे उतना आपका लाइफ स्लोली एंड स्टेडीली बेटर होते जाएगा। दूसरी बात, स्पिरिचुअलिटी फॉलो करना इंपॉर्टेंट है। ऐसे लोगों को मैं हमेशा कहता हूं कि डॉग्स को खाना खिलाना शुरू करिए। चंद्रमा जो है आपके फूड के कारक होते हैं, केतु आपके डॉग्स के कारक होते हैं। तो जितना हो सके आप शाम को जा रहे हैं अपने डॉग्स को आसपास रखिए, उनको बिस्किट खिलाइए। और जैसे ही डॉग्स आपके आसपास होंगे सो यू सी दैट एनर्जी विल रियली हेल्प यू। मदर का ध्यान रखना ऐसे केस के अंदर बहुत ज्यादा जरूरी है। लोनर बन के आपको नहीं रहना है। ट्राई टू ज्वाइन सम एनजीओ, ट्राई टू ज्वाइन सम ग्रुप। कहीं भी जाकर आपको जहां पर लोग मिल रहे हैं वहां पर अपने आप को कम्युनिकेशन के अंदर डालने की बार बार यहां पर कोशिश करिए। बिकॉज अगर कोशिश नहीं करेंगे आप कम्युनिकेशन में डालने की अपने आप को, तो ये आपको आइसोलेशन के अंदर लेकर जाएगा। एंड आइसोलेशन इज नॉट दैट ग्रेट। समटाइम्स यू नीड पीपल, वी ऑलवेज नीड पीपल, राइट? वी आर हियर इन दिस वर्ल्ड बिकॉज इट इज पीपल्स वर्ल्ड। पीपल मेक थिंग्स ब्यूटीफुल। सो लोगों के साथ रहना जरूरी है। दूसरा बात आप देखेंगे कि जब भी ये केतु कुंडली में मेलिफिक हो जाएगा तो ये आपको मल्टीपल लेवल्स पर एंग्जाइटी दे सकता है। ओके, यस, यू कैन जॉइन अ स्पिरिचुअल ग्रुप एज वेल। ऑफ कोर्स यू कैन जॉइन अ स्पिरिचुअल ग्रुप एज वेल। बहुत अच्छा होगा स्पिरिचुअल ग्रुप ज्वाइन करेंगे। केतु भी आपके लिए कहीं ना कहीं अच्छे तरीके से काम करेगा। दूसरा आप देखिए कि केतु जब भी चंद्रमा से दूसरे भाव के अंदर बैठेगा ना तो फैमिली के अंदर कुछ ना कुछ ऐसा होगा, या तो सुसाइड हुआ है किसी का, या तो किसी का एक्सीडेंट हुआ है, झटके से किसी ना किसी का डेथ हो जाना। ये भी बहुत बहुत केसेस के अंदर देखने मिला है, स्पेशली अगर आपका ये केतु के ऊपर मंगल का प्रभाव अगर होता है तो। ठीक है, सो ये कुछ बेसिक प्रेडिक्शंस हैं जो आप कह सकते हैं, बट यहाँ पर रेमेडीज करना आपके लिए बहुत जरूरी है। गणपति बप्पा की आराधना आपके लिए बहुत हेल्प होगी। जितना आप गणपति बप्पा की आराधना करने की कोशिश करेंगे आप देखेंगे स्लोली एंड स्टडीली आपका मन काबू के अंदर आते जाएगा। स्पेशली सिद्धिविनायक के जो मंदिर हैं, आपके गणपति पुले का जो मंदिर है, गणपति बप्पा की आराधना आप करना शुरू करिए। दूसरा एक और बात आप देखेंगे कि चंद्रमा आपके फूड का कारक होता है। अभी देखिए मैं जितने प्रेडिक्शन आ रहे हैं मैं आपको सिर्फ बोलते जा रहा हूं क्योंकि प्लान्ड सेशन नहीं है ये वैसे भी। सो वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट थिंग्स। आप देखेंगे केतु कट्स का कारक होता है और चंद्रमा जो होता है वो आपके फूड को रिप्रेजेंट करता है। खाते टाइम कहीं ना कहीं खाने को झूठा डालना, खाना कंप्लीट तरीके से खा नहीं पाना। ऐसे लोगों के घर में बहुत ज्यादा खाना वेस्ट हो सकता है, पानी बहुत ज्यादा वेस्ट हो सकता है। खाना खाते टाइम कंकड़ आना।
अगर चंद्रमा से दूसरे भाव के अंदर राहु बैठे हुए हैं, शनिदेव बैठे हुए हैं, केतु देव बैठे हुए हैं, तो खाना खाते टाइम वो नहीं आते, वो आई डोंट नो हाउ टू से दैट इन इंग्लिश, बट जो कंकड़ होते हैं छोटे छोटे, वो आप कभी दाल में आ गए, कभी कभी कोई सब्जी में आ गए, कुछ हो सकता है, मतलब ऐसे। प्लीज बताइए क्या कहते हैं उसको। पेबल्स नहीं बोलते रे बाबा, पेबल्स इतना बड़ा होता है, पेबल्स थोड़ी खाते हैं यार, पेबल्स ही बोलते हैं क्या? अच्छा सॉरी सॉरी, माय बैड, मुझे इतना इतना इंग्लिश नहीं आता है फिर। सो पेबल्स जो होते हैं फिर वो आ जाते हैं, पेबल्स तो उसको बोलते हैं ना जो आपको, नहीं डर्ट नहीं, ग्रैन्यूल्स, आई गेस ग्रैन्यूल्स इज द राइट वर्ड, ग्रैन्यूल्स, ग्रैन्यूल्स इज द राइट वर्ड। कंकड़ बोलते हैं हम तो उसको, बट स्टोन्स, यस दिस इज स्टोन्स। पेबल्स तो यार पता नहीं इफ आई एम राइट और आई एम रॉन्ग, बट आई डोंट थिंक दैट यू कॉल इट पेबल्स। एनी विच वेज, कमिंग बैक टू द पॉइंट, आप देखेंगे केतु जब भी दूसरे भाव के अंदर होंगे तो आपको खाना खाते टाइम बार बार उठना पड़ेगा। कोई जैसे ही आप खाना खाने के लिए बैठेंगे, कोई ना कोई आकर आपको डिस्टर्ब करेगा, खाना खाने के लिए बैठेंगे, घर के अंदर झगड़ा होगा, ऐसी कुछ ना कुछ चीजें होंगी आपके लाइफ के अंदर कि वो जब आप खाना खा रहे हैं, जब आप नहा रहे हैं, कुछ भी आप कर रहे हैं, कुछ ना कुछ यहाँ पर आपको केतु का सिग्निफिकेशन जरूर आपको यहाँ पर देखने मिलेगा। यस, कंकड़ बोलते हैं, आई होप आप सब लोग समझ गए हैं। ठीक है, इसी वीडियो वी हैव डिस्कस्ड राहु, केतु, मार्स, सन, सैटर्न, जुपिटर, हम और मर्क्यूरी, हम लोग सारे प्लैनेट्स डिस्कस कर चुके हैं कि सेकंड हाउस के अंदर किस तरीके से ये काम करते हैं। अब आप एक बात समझिए कि ये सब चीजें आप ग्रहण कर रहे हैं, ये सब जो क्वालिटीज है आप चंद्रमा से दूसरे भाव के अंदर ग्रहण करने की कोशिश कर रहे हैं। ये क्वालिटीज जितना आप अपने अंदर अडेप्ट करेंगे उतना आपका चंद्रमा स्टेबल होता जाएगा। सेकेंडली, अगर ये जो प्लैनेट्स है जो चंद्रमा से दूसरे भाव के अंदर है, ये आपके दशम भाव से जाकर अगर जुड़ जाते हैं तो इनका ही आपको प्रोफेशन भी फॉलो करना चाहिए। चंद्रमा से दूसरे भाव के अंदर अगर बृहस्पति बैठे हैं तो आप बहुत अच्छे टीचर बन सकते हैं। चंद्रमा से दूसरे भाव के अंदर शनि बैठे हुए हैं तो आप बहुत अच्छे ब्रोकर बन सकते हैं। आप बहुत अच्छे जो भी मीडियम एक्टिविटीज है उसके अंदर भी आप बहुत अच्छा, उसके हेड भी आप बहुत अच्छे बन सकते हैं। अगर मंगल बैठा हुआ है आप बहुत अच्छे जिम ट्रेनर बन सकते हैं, आप बहुत अच्छे स्पोर्ट्समैन बन सकते हैं। मंगल की सारी चीजें आप फॉलो कर सकते हैं। केतु अगर आपके बैठा हुआ है तो आप बहुत अच्छे स्पिरिचुअल टीचर बन सकते हैं। यू कैन बिकम अ वेरी गुड स्पिरिचुअल टीचर। राहु अगर बैठा हुआ है तो आप बहुत अच्छे सॉफ्टवेयर का काम कर सकते हैं, फॉरेन कंट्री के अंदर जाकर काम कर सकते हैं। अगर यहां पर आपके सूर्य देवता बैठे हैं तो पॉलिटिशियंस के साथ काम करना, गवर्नमेंट जॉब के अंदर, गवर्नमेंट जॉब का एक योग भी है चंद्रमा से दूसरे भाव के अंदर सूर्य जब आकर बैठ जाता है। पॉलिटिशियंस के साथ काम करना, पॉलिटिशियंस के लिए काम करना, गवर्नमेंट के अंदर काम करना, गवर्नमेंट सर्विसेज के अंदर काम करना, प्रोडक्ट बेस्ड सर्विसेज के अंदर काम करना, आप ये सब काम अच्छा करते हैं। अगर मर्क्यूरी बैठा है चंद्रमा से दूसरे भाव के अंदर तो आप टीचर बहुत अच्छे बन सकते हैं, स्किल सेट बहुत अच्छा सिखा सकते हैं, इंटरनेट से रिलेटेड काम अच्छा कर सकते हैं, सेल्स, मार्केटिंग, लॉजिस्टिक्स का काम आप बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया यहां पर साइन के कारक तत्वों को जोड़ते जाइएगा। जितना साइन के कारक तत्वों को आप जोड़ते जाएंगे यहां पर उतना आप बेटर रिजल्ट पर आ जाएंगे। शुक्र अगर आपके चंद्रमा से दूसरे भाव के अंदर बैठा है तो खाने पीने का काम बहुत अच्छा से कर सकते, कपड़ों का काम, कॉस्मेटिक्स का काम, ये सारे काम आप अच्छे तरीके से, स्टॉक मार्केट का काम, फाइनेंशियल सर्विसेज का काम ब्यूटीफुल तरीके से आप कर सकते हैं। बस आपको देखना ये जरूरी है कि आपके चंद्रमा से जो दूसरे भाव के अंदर प्लैनेट बैठा हुआ है वो आपके दशम से और 11वें से किस तरीके से कनेक्शन बना रहा है, क्योंकि धन तो वो आपको देगा, वो आपको धन देने के लिए आया है, धन वो आपको देगा, राइट। सो दिस इज हाउ यू सी इट। चंद्रमा से दूसरे भाव के अंदर प्लैनेट बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी इसको मैं छोटी सी आपको एक छोटा सा एक आइडिया देता हूं केमुद्रम योग के बारे में कि क्यों चंद्रमा से दूसरे और 12वें भाव के अंदर प्लैनेट बहुत ज्यादा जरूरी है। चंद्रमा से 12वें भाव के अंदर जो भी प्लैनेट जाकर बैठेगा वो चीजें आपको अपने परिवार को देनी है। चंद्रमा से 12वें भाव के अंदर शुक्र आकर बैठ गया तो आपको अपने परिवार को लग्जरी प्रोवाइड करनी है, आपको अपने परिवार को किसी ना किसी तरीके से घर प्रोवाइड करना है, आपको उनको रिलेशनशिप्स प्रोवाइड करने हैं, आप उनको मेंटल पीस प्रोवाइड करना है। चंद्रमा से 12वें भाव के अंदर बृहस्पति जाकर बैठ गया तो आपको अपने परिवार को विजडम प्रोवाइड करना है, आपको अपने परिवार को कहीं ना कहीं इंटेलेक्ट प्रोवाइड करना पड़ेगा, कहीं ना कहीं गुरु का ज्ञान आपको देना पड़ेगा, उनको ऐसे संस्थाओं से जोड़ना पड़ेगा जहां पर बृहस्पति की इन्फ्लुएंसेस हो। अगर चंद्रमा से 12वें भाव के अंदर सूर्य जाकर बैठा हो तो आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाता है कि कहीं ना कहीं आप अपने परिवार के लिए रिस्पेक्ट गेन करिए। हमेशा मैंने देखा हुआ है चंद्रमा से दूसरे भाव के अंदर जब भी सूर्य आकर बैठेगा, फादर या ग्रैंडफादर कोई ना कोई डिसरिस्पेक्टेड होता है, और अगर ये अच्छे कंडीशन के अंदर है तो ये जो बच्चा है जिसके चंद्रमा से 12वें भाव के अंदर सूर्य बैठा हुआ है, ये वो रिस्पेक्ट को कहीं ना कहीं फिर से लाकर खड़ा कर देता है फैमिली के अंदर। यू सी, सो वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि चंद्रमा से 12वें भाव के अंदर जो भी ग्रह आपके कुंडली में बैठा हुआ है वो चीजें आपको अपने परिवार को देनी है। ऑल दोस थिंग्स यू हैव टू गिव, वो आपका ऋणानुबंधन है। तो जैसा कि मैंने आपको पहला कॉन्सेप्ट बताया कि लगन, चंद्रमा से दूसरे भाव के अंदर जो चीजें हैं वो आपको अडेप्ट करनी है, वो आपको गेन करनी है, और चंद्रमा से 12वें भाव के अंदर जो भी प्लैनेट बैठा हुआ है वो चीजें आपको देनी है। बुध अगर बैठा हुआ है चंद्रमा से 12वें भाव के अंदर तो आपको अपने फैमिली के अंदर स्किल सेट प्रोवाइड करना है, आपको खर्चा उठाना पड़ेगा पढ़ाई का, कोई ना कोई ऐसा होगा कि दैट यू हैव टू मेक श्योर दैट यू आर डूइंग सर्टन थिंग्स फॉर योर फैमिली रिलेटेड टू मर्क्यूरी, क्योंकि वही आपका ऋणानुबंधन है। यहाँ पर भी कारक तत्व आप ऐड करते जाइए, मल्टीपल लेवल्स पर आपको यहाँ पर कारक तत्व ऐड करने हैं। तो देखिए कि मन कहीं ना कहीं लगा रहना चाहिए।
नाउ नाउ दिस कॉन्सेप्ट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। हम फास्ट कवर करने की कोशिश कर रहे हैं, बट समझने की कोशिश करिएगा कि मन कहीं ना कहीं लगना चाहिए। जो भी लोग जीवन के अंदर डायरेक्शनलेस होते हैं, जो भी लोगों के पास कुछ भी नहीं होता करने के लिए, वही लोग डिप्रेस्ड होते हैं। या तो इंसान के पास कोई ना कोई मोटिवेशन होना चाहिए कि यार मुझे मेरे फैमिली को प्रोवाइड करना है, तो चंद्रमा से 12वें भाव के अंदर जो प्लैनेट बैठा है वो उसके लिए काम करता है। तो मन कहां पर है? मन चंद्रमा से 12वें के अंदर है, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर मन है। और चंद्रमा से दूसरे भाव के अंदर अगर कोई ग्रह आकर बैठा हुआ है, इसका मतलब इंसान उसके लिए काम कर रहा है, उसके लिए वो ऑप्टिमिस्टिक होकर काम कर रहा है। अब आप देखिए कि चंद्रमा से दूसरे और 12वें के अंदर प्लैनेट ही नहीं है, चंद्रमा से दूसरे और 12वें के अंदर प्लैनेट ही नहीं है, तो मन के पास जाने के लिए कोई व्यथा ही नहीं है। मन किसको एक्सप्रेस करे? यू सी दैट मून इज मून, मन किसी की तरफ नहीं बढ़ रहा है, क्योंकि 12वें के अंदर भी प्लैनेट नहीं है, तो कोई तो ऋणानुबंधन भी नहीं बचा, और अगले के अंदर प्लैनेट नहीं है तो कुछ गेन करने के लिए भी नहीं बचा। फिर ऐसे लोगों को डिप्रेशन आता है। यू सी दैट ये ना बहुत सूक्ष्म कॉन्सेप्ट है। आप देखिए कि दुनिया के अंदर जो कंट्रीज है जिनका सुसाइडल रेट बहुत ज्यादा है, जापान इज वन ऑफ देम। इट इज वन ऑफ द मोस्ट डेवलप्ड कंट्रीज। जापान इज वन ऑफ द मोस्ट डेवलप्ड कंट्रीज। आप देखेंगे कि इनके पास कल ही नहीं है। दे डोंट हैव टुमारो, दे हैव डेवलप्ड एवरीथिंग। चंद्रमा, अब देखिए चंद्रमा, वो केमुद्रम योग इसी को तो बोलते हैं, सब कुछ डेवलप कर लिया जीवन के अंदर, अब करने के लिए कुछ नहीं है। इंडिया के अंदर आप देखेंगे सुसाइडल रेट्स आर नॉट दैट मच। सुसाइडल रेट्स आर नॉट दैट मच। क्यों नहीं है? क्योंकि इंसान अगले दिन उठकर सोचता है कि मुझे तो मेरे फैमिली को प्रोवाइड करना है, मुझे यहां पर आकर घिसना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा, ही हैज टू डू समथिंग, ही हैज टू वर्क फॉर समथिंग, राइट? सो ही विल ऑलवेज हैव टुमारो, होप रहती है यहां पर कहीं ना कहीं। इसीलिए आप देखेंगे कि जैसे कि कंट्रीज लाइक जापान, कंट्रीज लाइक कोरिया, साउथ कोरिया, इसके अंदर मल्टीपल लेवल्स आपको डिप्रेशन देखने मिलेगा। मल्टीपल लेवल्स पर आपको एक 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 रूडनेस देखने मिलेगी लोगों के अंदर। मल्टीपल लेवल पर आप देखेंगे कि लोगों के पास कुछ होता ही नहीं है करने के लिए। दैट इज द रीजन मैं हमेशा कहता हूं आपको, चंद्रमा से दशम भाव के अंदर जो भी राशि, जो भी प्लैनेट आता है, चंद्रमा से तीसरे भाव के अंदर जो भी राशि, जो भी प्लैनेट आता है, उसकी एक्टिविटीज को अडेप्ट करना शुरू कर दीजिए अपने जीवन के अंदर। उनकी उनकी जब एक्टिविटीज आप करेंगे ना, तब आपका माइंड शांत होता जाएगा। अपनी हॉबी बनाइए। जीवन के अंदर बहुत कुछ आप अचीव कर सकते हैं। चंद्रमा के आसपास प्लैनेट्स नहीं हुए तो क्या होगा? कोई ना कोई प्लैनेट तो होगा जो चंद्रमा को एस्पेक्ट करेगा। चंद्रमा से तीसरे भाव के अंदर कोई राशि तो होगी, राइट? सो वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि मन कहीं ना कहीं आपका लगा रहना चाहिए, और ये मन कहीं ना कहीं, जहां पर भी आपका मन लगे उधर आपको एक्टिविटीज करना जरूरी है। केमुद्रम योग जो होता है ना, वो इंसान को कहीं ना कहीं इतना डिसइंटरेस्टेड बना देता है लाइफ में, इसीलिए वो दरिद्रता लाता है। आप अगर शास्त्रों के अंदर पढ़ेंगे तो केमुद्रम योग को सीधा सीधा दरिद्रता के साथ जोड़ा गया है। दरिद्रता के साथ क्यों जोड़ा गया है? क्योंकि इंसान की इच्छा ही नहीं होगी तो वो काम कैसे करेगा, कर्म कैसे करेगा? अगर इंसान के मन के अंदर कोई इच्छा ही नहीं है कि मुझे ये काम करना है, मुझे ये अचीव करना है, अगर अचीव नहीं है तो फिर वो कर्म नहीं करेगा, कर्म नहीं करेंगे तो पैसा नहीं आएगा। यू सी, दैट इज हाउ इट इज गोइंग टू वर्क। तो केमुद्रम योग जो होता है उसके अंदर आपके लिए देखना बहुत ज्यादा जरूरी है कि कौन से प्लैनेट्स आपके चंद्रमा को प्रभावित कर रहे हैं, कौन से प्लैनेट आपके चंद्रमा को सपोर्ट कर रहे हैं। वही एक्टिविटीज आपको अपने जीवन के अंदर उतारनी है, तब जाकर आपके केमुद्रम योग समाप्त हो जाएगा। और स्पेशली जो भी लोग साधना के अंदर हैं, मल्टीपल लेवल्स पर अच्छा काम करता है। दूसरा, अगर इस चंद्रमा केमुद्रम योग के अंदर है और इसको 2 से ज्यादा मेलिफिक प्लैनेट्स देख लें, चंद्रमा अगर केमुद्रम योग के अंदर है और इसको 2 से ज्यादा मेलिफिक प्लैनेट्स देख ले, तो ये कहीं ना कहीं डिप्रेशन भी दे सकता है। और अगर शनि केतु शुक्र भी अगर कुंडली में अगर खराब हो जाए, शुक्र अगर थोड़ा एफ्लिक्शन के अंदर आ जाए, तो ये संन्यास भी दे सकता है। ठीक है, सो यू सी दैट इट इज हाउ दिस इज हाउ इट वर्क्स। चंद्रमा को कुंडली में बैलेंस करना बहुत जरूरी है, क्योंकि मन किसी ना किसी की तरफ बढ़ता रहना चाहिए। इसीलिए आप देखेंगे सबसे खुश लोग कौन होते हैं? चंद्रमा से दूसरे भाव के अंदर बृहस्पति बैठा है, चंद्रमा बृहस्पति की राशि के अंदर बैठा है। पीपल विल बी ऑप्टिमिस्टिक, दे विल हैव टू वर्क। चंद्रमा के साथ मंगल अगर बैठा हुआ है तो इंसान इरिटेट हो रहा है, बट इरिटेट होने के बाद में भी वो कर्म करने की कोशिश कर रहा है। इज ट्राइंग टू वर्क, क्योंकि मंगल इरिटेट कर रहा है उसको बार बार, आई वांट टू वर्क, आई वांट टू वर्क। वो ऑब्सेशन चलते रहेगा। चंद्रमा से दूसरे भाव के अंदर शनि है, दुनिया घूम ली, देख लिया सब कुछ, अब लोग काम नहीं आ रहे, अब अपने को सिर्फ अपना काम करना है। चंद्रमा से दूसरे वर्कोहलिक बनाएगा इंसान को। ऐसा इंसान अगर कर्म नहीं करेगा, रात को सो नहीं पाएगा, नींद होने में दिक्कत हो जाएगी। हमेशा मैं कहता हूं, चंद्रमा के साथ शनि बैठा है, चंद्रमा से 12वें भाव के अंदर शनिदेव, चंद्रमा से दूसरे भाव के अंदर शनिदेव। आप 7.5 लेकर पैदा हुए हो, आप 7.5 में ही पैदा हुए हो, तो ऐसे लोगों को 7.5 में प्रॉब्लम नहीं होता, क्योंकि जीवन के अंदर ही इतना स्ट्रगल होता है। जीवन के अंदर ही इतना स्ट्रगल होता है। आप देखेंगे ना, चंद्रमा के साथ ही जिसके शनिदेव आकर बैठ गए, तो वो तो पैदा ही 7.5 के अंदर आकर हो गया ना। वो 7.5 उसको आ नहीं रही, वो 7.5 के अंदर पैदा हो गया। तो जब 7.5 आती है तो उसको ऐसा लगता है ठीक है, मैं ये भी झेल जाऊंगा। यू सी, तो दैट इज हाउ द एटीट्यूड ऑफ द प्लैनेट वर्क्स। और आपको प्लैनेट को हमेशा पकड़ के रखना होता है। मैं हमेशा कहता हूं, बृहस्पति को पकड़ के रखिए, बाकी सब चीजों को छोड़ दीजिए। बृहस्पति को कुंडली के अंदर पकड़ के रखिए, जीवन संवर जाएगा। बृहस्पति आपके 9वें भाव के 12वें भाव के मालिक बनते हैं, जिसके बीच में आपका कर्म आता है। भगवान कर्म से पहले आते हैं, आपका धर्म कर्म से पहले आता है। इसीलिए उसको कर्म धर्म योग नहीं बोलते, धर्म कर्म योग बोलते हैं।
प्लीज प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट। मैंने ये पहले भी बताया हुआ है कि नवम भाव से आपकी स्पिरिचुअलिटी, आपकी हायर लर्निंग शुरू होती है। उसके बाद आप दशम भाव की तरफ बढ़ते हैं, कैप्रिकॉन की तरफ आप कर्म करते हैं। कर्म करने के बाद 11वें भाव की तरफ आप गेन्स लेते हैं। गेन्स लेकर आपको ये रियलाइज होता है कि ये गेन्स तो मेरे को दुनिया के अंदर बांटनी ही है, और फिर जाकर आप 12वें भाव के अंदर सब कुछ डिस्ट्रीब्यूट करके मोक्ष की प्राप्ति कर लेते हैं। दोनों शनिदेव की राशि जो है वो बृहस्पति के अंतर्गत आती है। दोनों शनिदेव की राशि आपके कैप्रिकॉन और आपका एक्वेरियस अंदर आता है बृहस्पति के जोन के। बृहस्पति के जोन से ही शुरू होती है, सैजिटेरियस से चीजें शुरू होती हैं, पाइसिस पे जाकर खत्म होती है। तो पाइसिस और सैजिटेरियस गुरु की राशि, और उसके बीच में दोनों आप देखेंगे शनि देवता की राशि। तो पहले धर्म आता है और फिर आपके जीवन के अंदर कर्म आता है। अगर आप धर्म को फॉलो नहीं कर रहे हैं और सिर्फ कर्म किए जा रहे हैं, तो आप देखेंगे आपको कर्म कभी सुख नहीं दे पाएगा, क्योंकि सुख पाइसिस के अंदर है। बिकॉज सुख जो है वो पाइसिस के अंदर ही जाकर पड़ा हुआ है। और अगर आपको सही तरीके से कर्म को करना है तो पहले आपको धर्म करना पड़ेगा, यानी कि पहले सैजिटेरियस की एनर्जीज को अपने शरीर के अंदर इन्वॉल्व करना पड़ेगा, भगवान को मानना पड़ेगा, स्पिरिचुअल होना पड़ेगा, रिलीजियस होना पड़ेगा, अपने कर्म को समझना पड़ेगा, फिर जाकर आप कैप्रिकॉन के अंदर जाते हैं। इसीलिए प्रभु ने कुंडली ही इस तरीके से डिजाइन की हुई है कि सबसे पहले आपको धर्म सिखाएंगे, और जब आप धर्म सीख जाएंगे फिर आप कर्म की तरफ बढ़ेंगे। जब आप कर्म करेंगे तब जाकर आप 11वें भाव के अंदर रिजल्ट की एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं। और जब इंसान को रिजल्ट मिल जाता है तब उसको समझ में आने लग जाता है द लाइफ वॉज जस्ट एन आर्ट ऑफ लेटिंग गो, राइट। जीवन सिर्फ एक देने का ही एक, क्योंकि मजा सिर्फ देने में आता है। यू सी दैट इंसान जो होता है ना, ही कैन ओनली गिव, गिविंग इज ओनली हैप्पीनेस। गेन करके ज्यादा हैप्पीनेस नहीं। कितना भी पैसा कलेक्ट कर लो, कलेक्ट कर लो, अगर किसी की मदद नहीं कर पा रहे, वो पैसा कभी आपको हेल्प नहीं कर पाएगा। दैट इज द रीजन। 11वें भाव के अंदर गेन करने के बाद तो भोग होना चाहिए था ना। 11वें भाव के अंदर जब इंसान गेन कर लेता है तो 11वें के बाद तो सेकंड हाउस की एनर्जीज होनी चाहिए थी कहीं ना कहीं, अगर आप वो पर्सपेक्टिव से सोचे। क्यों 11वें भाव के अंदर 12वां भाव आता है? क्योंकि इंसान जब सब कुछ गेन कर लेता है उसके बाद उसको देना ही है आगे जाकर। अगर वो देगा नहीं तो वो करेगा क्या उस पैसे का? दैट इज द रीजन। कहते हैं ना, लक्ष्मी माता उसी के पास टिकती है जो देना जानता है। क्योंकि अगर वो देना नहीं सीखेगा तो पाइसिस के अंदर जहां पर शुक्र एग्जॉल्ट होते हैं, जहां पर लक्ष्मी माता का स्थान है पाइसिस, जहां पर जाकर अगर वो पैसा देगा ही नहीं, एक्वेरियस के अंदर ही जमा करते जाएगा, तो वो डायरेक्टली टॉरस के अंदर नहीं पहुंचने वाला है। वो जाकर सबसे पहले पाइसिस के अंदर पहुंचेगा। पाइसिस के अंदर वो जितना देगा, क्योंकि पाइसिस के अंदर तो वो तो एक ऐसा वो ओशन है जहां पर आप जो भी डालो, महाप्रभु विष्णु पाइसिस, यू सी दैट पाइसिस के अंदर तो आप जितना देने की कोशिश करो उतना आपको मल्टीप्लाई होकर आएगा। क्योंकि यू सी दैट इट इज मोर अबाउट मल्टीप्लीकेशन ऑफ थिंग्स इन द पाइसेस, के ओशन का कोई अंत नहीं है। जस्ट लाइक यूल सी ओशन, डीप ओशन होता है। लक्ष्मी माता कहां पर, शुक्र कहां पर एग्जॉल्ट हो रहे हैं? पाइसेस के अंदर। दैट इज द रीजन लक्ष्मी माता चंचल होती हैं, कि जो देना नहीं जानते ना उनके पास आती नहीं, फिर लक्ष्मी माता का आशीर्वाद नहीं आ पाएगा। इसीलिए आप देखेंगे अमीर जो लोग होते हैं ना, वो करोड़ों के डोनेशन करते हैं। रतन टाटा, वाई वॉज ही द मोस्ट पावरफुल पर्सन, वाई वॉज ही द मोस्ट लव्ड पर्सन? कितना डोनेशन किया लाइफ के अंदर, सिर्फ डोनेशन किया है और कुछ नहीं किया। मल्टीपल लेवल पर लोगों की मदद की, डोनेशन किया, अच्छा नाम कमाया, लक्ष्मी हमेशा आती गई। इतना ना 70-80% डोनेट करने के बाद भी इतनी संपत्ति क्यों बढ़ रही है? क्योंकि शुक्र की, पाइसिस की एनर्जी को पकड़ चुके हैं एक बार। पाइसिस की एनर्जी को पकड़ चुके हैं। लिब्रा के अंदर मून बैठता है, आप देखिए अष्टम भाव की एनर्जी को पकड़ के रखा। पैसा कभी खत्म हो ही नहीं सकता, क्योंकि देना सीख लिया। इसीलिए आप देखेंगे कुंडली इस ब्यूटीफुल तरीके से डिजाइन हो चुकी है ना आपके, मतलब भगवान ने इस तरीके से कुंडली की रचना की हुई है कि आप समझ पाएंगे कि ये क्यों है, क्या रीजन है। अष्टम भाव की मैंने जो आपको पहले बताया था कि पहले इमोशंस खत्म होंगे, फिर वो धीरे धीरे करके, इसी तो लक्ष्मी माता एग्जॉल्ट होती है पाइसेस के अंदर। तो देना सीखना चाहिए। इसीलिए जब भी आप रेमेडीज करते हैं तो रेमेडीज के अंदर मैं अनुष्ठान हर एक को देने का, फूड डोनेशन का अनुष्ठान में क्यों बार बार कहता हूं? दूसरे भाव, आपका दूसरा भाव फूड डोनेशन का होता है। सेकंड हाउस इज ऑफ योर फूड। सेकंड हाउस के मालिक आपके शुक्र देवता बनते हैं, पाइसेस के अंदर जाकर एग्जॉल्ट होते हैं। तो अपने से कहीं ना कहीं 11वें जाकर एग्जॉल्ट हो रहे हैं। शुक्र देवता अपने से 11वें जाकर एग्जॉल्ट हो रहे हैं, और जो लॉस का भाव है उसके अंदर एग्जॉल्ट होते हैं। इसका मतलब ये थोड़ी हो जाता है कि जब फैमिली का लॉस हो तब पैसा आएगा। इट डजंट मीन लाइक दिस। इट मीन्स कि जब आप कुछ कमा रहे हैं और जब आप उसको देने की क्षमता रखेंगे, जब दूसरे भाव से आप कमाएंगे, और वही प्लेनेट जाकर 12वें के अंदर एग्जॉल्ट होता है, इसका मतलब जब आप दूसरे भाव से कुछ भी गेन कर रहे हैं, कलेक्ट कर रहे हैं, जब आप उसको देने की क्षमता रखेंगे तब आपको वो मल्टीपल फोल्ड्स के अंदर गेन्स देगा। क्योंकि सेकंड से 11th पोजीशन के अंदर आपका 12th हाउस आता है। तो देना आपके जीवन का एक धर्म है, और देने से ही आपकी, इसीलिए रेमेडीज जो होती है लाल किताब की, आप मल्टीपल रेमेडीज देखिए, जाकर ये डोनेशन कर दो, वो डोनेशन कर दो, ये कर दो, वो कर दो। क्यों ऐसा है? वाई इट इज लाइक दिस? बिकॉज डोनेशन कट्स ऑफ द कार्मिक डेट, और उसी कार्मिक डेट से आप देखेंगे कहीं ना कहीं आपके जीवन के अंदर चीजें बढ़ती जाती है। तो शुक्र देवता को समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है आपकी कुंडली के अंदर, कि माँ लक्ष्मी क्यों पाइसेस के अंदर जाकर ही एग्जॉल्ट होती है, क्योंकि देने से ही वो आती हैं, और कहीं ना कहीं आप लोगों को खाना खिलाएंगे जो कि दूसरे भाव का मालिक बनता है, तभी जाकर आपको मल्टीपल लेवल्स पर अच्छाई देखने मिलेगी। दूसरा आप देखिए गाय माता।
मैं हर एक को कहता हूं कि कभी ना कभी किसी ना किसी तरीके से गाय माता की सेवा करना शुरू करिए। अब देखिए कि मैं उन लोगों से बात नहीं करना चाहता जो बहुत ज्यादा अपने आप को होशियार समझते हैं या शास्त्रों के खिलाफ जाकर बोलने की कोशिश करते हैं कि गाय माता को खिलाने से कुछ नहीं होता। तो ये सब बुलशिट बातें हैं। शास्त्र प्रमाण के साथ बात करता है और शास्त्र ही भगवान को मानता है। तो अगर आप भगवान को मानते हो तो शास्त्र के अंदर भी ये लिखा गया है कि आप राधा रानी सूत्र जो भी पढ़ेंगे आपको समझ में आएगा कि गाय माता जो होती हैं वो जो कृष्ण भगवान की जो मदर हैं, कृष्ण भगवान की जो मदर थी, वो जब कृष्ण भगवान को बुखार आ जाता था, वो क्लियरली लिखा गया है उसके अंदर भी कि गाय का जो गोबर होता था उससे वो कुछ तो करके लेप करके लगाते थे। उसके बाद में गाय की जो पूंछ होती है ना, आज भी आप देखेंगे गांव के अंदर जाकर गाय की जो पूंछ होती है ना, उससे जाकर वो जैसे ही इंसान को बुखार आता है ना, तो कहीं ना कहीं उससे ही जाकर जाड़ा डालते हैं उसके ऊपर से, उससे वो ठीक भी होते हैं। क्योंकि देखिए कि क्यों गौमूत्र इतना ज्यादा फेमस है। आप देखेंगे वर्ल्ड वाइड गौमूत्र मल्टीपल इसके अंदर रिसर्चेस भी चल रही है इसके अंदर कि इट हैज मेडिसिनल कैपेसिटीज होती है उसके अंदर। और ये शुक्र का कारक तत्व बनता है, इसीलिए शुक्र अष्टम भाव के अंदर जब भी जाकर बैठेगा तो ये मृत संजीवनी विद्या देता है इंसान को। कभी ना कभी जीवन के अंदर ऐसी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि इंसान बहुत खराब कंडीशन के अंदर, बट कुछ ना कुछ शुक्र अगर अष्टम के अंदर बैठा है तो कुछ ना कुछ ऐसी आयुर्वेदिक मेडिसिन आएगी जो इसको कंप्लीटली प्रॉब्लम से बाहर निकाल देगी। राइट। सो मल्टीपल लेवल सर, पहले के जमाने पे आपने देखा होगा गाय माता का बड़ा इंपॉर्टेंस है कि बच्चा अगर पैदा हो गया और हॉस्पिटल से घर पे लेकर आया, गाय का बछड़ा अगर घर के अंदर दिख गया तो वो कुंडली देखने से पहले ज्योतिष बोल देते थे कि इसका शुक्र बली है। कुंडली देखने से पहले ही वो बोल देते थे कि शुक्र इसका बहुत बली कंडीशन के अंदर बैठा है। बाद में जाकर देखेंगे नक्षत्र क्या बन रहा है प्रॉपर तरीके से। यू सी दैट इज हाउ इट वर्क्स। तो गाय माता को रेगुलर बेसिस पर खिलाते जाइए, शुक्र को अपने अच्छा करते जाइए, रिलेशनशिप अच्छे होंगे, शादी अच्छी होगी। और बहुत सस्ता है हमारे देश के अंदर चारा। मैं बार बार हर एक इंसान को कहना चाहूंगा, बड़ा सस्ता चारा है देश के अंदर। आप रेगुलर बेसिस के ऊपर 100 kgs डोनेट कर सकते हैं, 50 kgs रेगुलर बेसिस पर आप डोनेट कर सकते हैं। इट इज नॉट अ बिग डील। बहुत सस्ता चारा है आपके हमारे देश के अंदर। जब ये बनती जाएगी ना ये पॉसिबिलिटी, धीरे 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 आप ये करते जाएंगे करते जाएंगे करते जाएंगे, देते जाएंगे समाज के अंदर, आपके प्लैनेट्स बली होते जाते हैं। क्यों? क्योंकि ऋणानुबंधन कम होते जाता है। राइट। सो दिस इज हाउ इट वर्क्स। तो चंद्रमा से दूसरे भाव के अंदर जो भी प्लैनेट्स बैठे हुए हैं वो बताते हैं कि कहीं ना कहीं आपको क्या आप गेन करने वाले हैं चंद्रमा से। चंद्रमा कौन सी प्लैनेट्स की तरफ बढ़ेगा तो वो क्या गेन करेगा, और 12वें के अंदर ऋणानुबंधन को बताने की कोशिश करते हैं। और उसके अलावा जो मैंने आपको डोनेशन का कॉन्सेप्ट समझाया है, प्लीज उसको जस्ट मेक इट अ पॉइंट दैट यू डू इट रेगुलरली एज रेमेडीज ओनली। तो भले ही आप रेमेडी की तरह करो, बट स्टार्टिंग में करना शुरू करो, धीरे धीरे भाव बली होते जाएगा, धीरे धीरे जो चीजें हैं वो आपके लाइफ के अंदर बेहतर होते जाएंगी। ओके, सो आई होप आपको ये सेशन पसंद आया होगा एंड यू माइट हैव अंडरस्टूड दिस सेशन कंप्लीटली। लॉट्स ऑफ लव, लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग्स, एंड प्लीज कमेंट सेक्शन के अंदर बताइएगा कि इसका नाम क्या रखना चाहिए, बिकॉज आई डोंट नो व्हाट टू नेम दिस सेशन एक्चुअली। सो लॉट्स ऑफ लव एंड लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग्स। आई हैव टू गो नाउ। राधे राधे, हरे हरे कृष्णा एंड जय जिनेंद्र। कल हम किसी और टॉपिक के बारे में बात करेंगे एंड साधना भी करेंगे। ठीक है, राधे राधे, हरे कृष्णा एंड जय जिनेंद्र। लॉट्स ऑफ लव। जय श्री राम, जय हनुमान।